देखिए जहाँ पे ये मेल फीमेल न्यूड रहेंगे वहाँ ट्रांसपेरेंसी का कार्ड हम पढ़ेंगे। इसका बैकग्राउंड देखोगे क्या है, ब्लू है। ब्लू हम कामनेस को बताएंगे। आ जाते हैं, सन है, सन न्यू बिगिनिंग को बताएगा कि न्यू बिगिनिंग तो होगा। ये देखोगे एंजल, आप दोनों हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब एंजल को ब्लेसिंग मतलब न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में। आ जाते हैं यहाँ पे, क्लाउड क्या है, सजा हुआ दिख रहा है, मतलब माइंड क्लियर है एक दूसरे को लेकर के, परेशानी नहीं है। यहाँ पे देखोगे लेडी के पीछे देखोगे फ्लावर्स भी है, ये फ्रूट्स भी दिख रहा है, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट भी है यहाँ पे। आ जाते हैं, देखोगे नीचे पहाड़ है। पहाड़ हम मतलब पहाड़ को देख करके दिख रहा है, मतलब ये एक दूसरे को लोग क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। ये प्यार को लेकर के बहुत ही अच्छे से रहता है, एक दूसरे को लेकर लॉयल रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी रहेगा एक दूसरे को लेकर के। ये लवर का कार्ड है, अगर किसी का भी आ गया कि मेरा मैम पहाड़ को तो स्टेबिलिटी में भी काउंट करते हैं ना। हाँ, मतलब यहाँ पे भी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ ग्रोथ को लेकर के नहीं है। अगर मतलब आ गया कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, हाँ आपका करता है पार्टनर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, 100% आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज को नहीं, क्योंकि जॉब नहीं कर लेकर गए, बिजनेस को लेकर के नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे बोल देंगे। Okay. अगर किसी का आ गया कि मेरे पार्टनर का कॉल आएगा, हाँ आपके पार्टनर का कॉल आएगा, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, हाँ 100% आपका पार्टनर आपसे प्यार मीन्स करता दैट ये यस का कार्ड है ना। है। किसी ने पूछा मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं, अगर ये कार्ड आ गया, यस आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार को लेकर के बहुत ही अच्छे से रहेगा। यहाँ पे लॉयल्टी का कार्ड रहेगा, वो 100% को लेकर के रहेगा कि हाँ आपका पार्टनर आपसे प्यार करता ही करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे को लेकर के दिख रहा है। क्लियर। महक, अनीता, अर्पिता नहीं है। अर्पिता आई थिंक वो आ रही है जा रही है। यस मैम, वो आ गई। हम्म, आ गई है। अर्पिता आपको यहाँ पे एक्चुअली कुछ डाउट है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो ठीक है। हाँ। आपको कहाँ यहाँ पे कुछ डाउट है? आपको नो मैम, कोई डाउट नहीं। अनीता आपको, वंदना मतलब ये महक आपको? नो नो मैम। मैम क्लियर है। ओके, फिर आगे बढ़ूं। यस मैम। यस मैम। क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कौन बोला? महक बोले क्या? यस मैम, आगे बढ़िए, समझ आ गया। हाँ हाँ, कल तो यहाँ तक हम पाठ पढ़े थे, वो मिस हो गया था, छूट गया था, इसके लिए पढ़ा थे। आ जाते हैं 3 ऑफ कप्स पे। देखिए 3 ऑफ कप्स को लेकर के ये रहेगा, ये किसी को लेकर के निकलेगा, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, फिर उसके बाद से बता दूंगी। अगर किसी के करियर को लेकर के निकला है ये कार्ड, तो ये इसको लेकर के रहेगा। ये कार्ड हाँ, यस को लेकर के रहेगा। मैं बिजनेस में जाऊंगा तो यस का रहेगा, अगर वो अकेले कर रहा है तो बिजनेस। अगर वो अकेले बिजनेस कर रहा है तो यस को लेकर के रहेगा। हाँ आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, टेंशन नहीं लोगे, आराम से आपका जो बिजनेस रहेगा चलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। अगर कोई आ गया करियर मेरा कैसा रहेगा, आपका करियर बहुत ही ग्रोथ वाला रहेगा, सेलिब्रेट करते हुए अपना करियर बिताओगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। वहां पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। देखिए फ्रूटफुल रिजल्ट किसके लिए रहेगा, अगर नीचे कहीं भी फ्रूट भी दिख रहा है और फूल भी दिख रहा है तो वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे देखोगे नीचे ही है, फ्रूटफुल रिजल्ट रिजल्ट को लेकर के रहेगा। अगर किसी ने पूछा कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है, नहीं है आपका फ्रेंड लॉयल। आपके पीठ पीछे किसी ना किसी से बात कर रहा है वो। और देखोगे अगर आप लोग रीडिंग करोगे तो 100% उसका पार्टनर किसी ना किसी से बात करता ही होगा। मैं बिजनेस करूं पार्टनरशिप में तो क्या सक्सेस होगा, तो आप पार्टनर जो जिसके साथ में कर रहा है उसकी करंट फीलिंग चेक करोगे तो आप बोलोगे, अगर ये कार्ड आ गया तो हाँ आपका पार्टनर रहेगा आपकी, मतलब कि जो भी रहेगा कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, आपका हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका फायदा कहीं ना कहीं आपका पार्टनर उठा लेगा, तो आप थोड़ा सा वहां पे सतर्क रहना। आ जाते हैं यहाँ पे, 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड रहता है कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, गुरु का नंबर है ये 3 नंबर, गुरु का। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी रहेगी,
ये सेल्स में बहुत अच्छा रहेगा, टीचर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लॉयर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट ये सब काम करेगा ये। आ जाते हैं बैकग्राउंड, इसका क्या है, ब्लू है। ब्लू काम में इसको बताता है कि मतलब शांति रहेगी इसके लाइफ में। आ जाते हैं इस पर्सन के पास। इस पर्सन के देखोगे बाल थोड़े से ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, पर क्राउन जो पहना है तो ग्रीन कलर का पहना है क्राउन। थोड़ा सा देखोगे ग्रीन है, तो मतलब नेगेटिव तो सोचेगा ही, पर ग्रोथ को लेकर के सोचेगा। इसकी जो सोच रहेगी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहेगी, पर ग्रोथ को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के कहीं ना कहीं गलत सोचेगा ये। आ जाते हैं इसके ड्रेस पे। ये ड्रेस मतलब अगर तीनों का लूज गाउन गाउन है, तो अगर जहाँ पे लूज गाउन देखेंगे वहां प्रेगनेंसी को लेकर के यस का कार्ड बोलेंगे। प्रेगनेंसी होगी, हाँ 100% होगी प्रेगनेंसी। तो आ जाते हैं इसके ड्रेस पे। इसका जो ड्रेस है तो देखोगे थोड़ा सा हल्का ऑरेंज कलर का पहनी है, नीचे व्हाइट पहनी है। ऑरेंज क्या रहेगा, स्ट्रगल के बाद सक्सेस को बताएगा। इसके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, उसके बाद ही इसको सक्सेस मिलेगा। आ जाते हैं इसके व्हाइट, ये जो नीचे पहनी है व्हाइट, हाँ यहाँ पे रहेगा प्योर है, ये ग्रोथ वाली है, सॉफ्ट हार्टेड दिख रहा है। इसका देखोगे शूज वाइट ही है, तो ये भी प्योर हार्टेड को बता रहा है कि प्योर हार्टेड रहेगी। आ जाते हैं इस सेकेंड पर्सन के ऊपर। इसका जो है, ये भी गाउन पहनी है, पर इसका क्या है, सारा का सारा रेड ही है। मतलब क्या है, इसके पास नेम फेम ग्रोथ सब कुछ है, पर इसका कहीं ना कहीं जो देखोगे फेस दिख नहीं रहा है हमें। अगर किसी का हमें फेस नहीं दिखेगा और इसका हेयर भी ब्लैक है तो नेगेटिव है ये। कहीं ना कहीं ये जो ये नेम फेम पाई है, कुछ ना कुछ गलत करके ही नेम फेम मिला होगा, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचती होगी ये लेडी। आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन का क्या है, व्हाइट पहन के रखी है, पूरा का पूरा व्हाइट पहन के रखी है, पर इसका फेस दिख रहा है, इसका भी फेस दिख रहा है, इसका भी फेस दिख रहा है, पर ये रेड वाले का फेस नहीं दिख रहा है। आ जाते हैं इसका भी हेयर देखोगे ब्लैक ही है, पर ये भी नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रही होगी। पर यहाँ पे क्या है, इसका वाइट ड्रेस है, दिल से अच्छी है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव सोचती है। प्योर हार्टेड है, ग्रोथ वाली है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि तीनों कहीं ना कहीं अपने समृद्धि का सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। देखोगे समृद्धि का शो कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के हाथ में देखोगे कप है, तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आ जाते हैं नीचे, फर्श में देखोगे सारे फ्रूट्स हैं और यहाँ पे फूल भी हैं, लीव्स भी देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट भी रहेगा। इसके लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। अगर किसी ने बोला प्रेगनेंसी को लेकर के यस आपको बच्चा हो जाएगा, किसी ने अपने लेकर के बोला मेरी करंट फीलिंग चेक कर दो मुझे जॉब मिलेगी, 100% आपको जॉब मिलेगी, आपकी जॉब बहुत ही अच्छी रहेगी, ग्रोथ वाली रहेगी, शांति से आप जॉब करोगे, सेलिब्रेट करते हुए जॉब करोगे, तो आपकी जॉब बहुत मैम ही। एक एक चीज पूछना था मैम। ये रेड में तो ब्लैक भी आ रहा है, तो मतलब ये बोल सकते हैं ना प्रेगनेंसी लाइक जो आपने बताया था पहले, हाँ वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेड में तो ब्लैक भी आ रहा है ना। हाँ मतलब तो तीनों को लेकर के हम बोलेंगे ना यहाँ पे, एक तो पर्सन है नहीं ना यहाँ पे। देखिए ये भी है यहाँ पे, ये भी व्हाइट पहनी है, तो ये भी रहेगा, तो आप वहां पे पूछ सकते हो। अगर किसी ने पूछा कि प्रेगनेंसी को लेकर के, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि आपका सब कुछ बराबर दिख रहा है, मतलब पीरियड सब कुछ ठीक ठाक है, तो बोलेगी यस नो, कुछ भी बोलेगी। कैसा आपका पीरियड है, रेड है कि बराबर आता है, टाइम टू आता है कि नहीं, जो भी रहेगा आप वहां पे पूछ लोगे तो बताएगी। ओके। और इसका तो हेयर ही थोड़ा सा ब्लैक है ना, और इसका फेस भी नहीं दिख यस रहा मैम। है, तो ये पर्सन जो रहेगा थोड़ा सा नेगेटिव तो रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समृद्धि पाया है तो अच्छे से नहीं पाया है। पॉजिटिव समृद्धि इसके पास में नहीं है, कुछ ना कुछ झोल झड़प्पा करके ये लिया है समृद्धि। ये देखोगे बुके जो रखी है, बुके कहीं ना कहीं अपना छिपा करके रखी है, अपना अचीवमेंट कहीं ना कहीं ये छिपा रहा है पर्सन। ये जो लेडी है, देखोगे ये जो बुके है कहीं पीछे लगा करके रखी है हाथ से, तो मतलब जो भी इसके पास में अचीवमेंट होगा, जो भी ग्रोथ होगा, ये इन लोगों से छिपा करके रख रही है, क्योंकि इसके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल के बाद ही मिला है ये, तो ये शो नहीं कर रही है, छिपा करके रखी है, चांस आने पे करेगी। तो यही है। अगर किसी ने पूछा कि मैं बिजनेस करूं
हाँ, अगर आप सर अकेले कर रहे हो तो कर सकते हो, आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर वो बोल रहा है मेरे पार्टनर की आप एनर्जी चेक कर दो, मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या सक्सेसफुल रहेगा? अगर आप पार्टनर की निकाल रहे हो, उसके नाम से अगर कार्ड निकाल रहे हो, ये कार्ड आ गया तो बोलोगे। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रख कर के काम करना पड़ेगा। देखते रहना, आपका पार्टनर आपका पूरा सपोर्ट करेगा, पर थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे से देखना, थोड़ा सा। तो उसको वहां पे सचेत कर दोगे आप तो अपने लेकर के देखता रहेगा। हाँ, अगर किसी ने पूछा कि मेरा पार्टनर मेरे मेरे को लेकर के लॉयल है, नहीं, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात तो कर रहा है। अभी ये बात किससे कर रहा है, हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ में कर रहा हो, अलग चल रहा है, पर है तो जरूर। क्योंकि आपसे बात कर रहा है तो बोलेगी नहीं। क्योंकि जब भी मैं किसी का भी निकालती हूँ, देखती हूँ, मैं इतने जन का निकालती हूँ तो वही आता है उसका पार्टनर उससे बात नहीं करता है। तब भी लेकर के ये कार्ड आता है तो उसका पार्टनर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहा है, या फ्रेंड के साथ में कर रहा होगा, घूमने फिरने गया होगा, या कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर को लेकर के रहेगा। रहेगा तो जरूर, पर हम उसे क्लियर वहां पे यही बोलेंगे कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बिजी दिख रहा है, फ्रेंड के साथ में दिख रहा है। ऐसे ये तीन कार्ड यस का है मैम? हाँ, 3 नंबर का यस रहेगा, पर सजेशन के साथ में ही यस रहेगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आपका रहेगा। मैम अगर किसी ने पूछा कि मेरा रिजल्ट आने वाला है और कैसा रहेगा, तो हम उसे बोलेंगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं रिजल्ट को लेकर, लेकिन रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा बराबर, आएगा। बराबर। आप हम्म। बोलोगे, देखिए ओवर थिंकिंग मत करिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप परेशान मत होइए। ओके मैम। आपने बहुत अच्छा बताया, यही रहेगा। आप ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि तीनों का देखोगे, जो हेयर है ब्लैक है तो नेगेटिव सोचेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, क्या पता कैसा आएगा। पर ये 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड मतलब पढ़ने में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। 3 नंबर वाले का जितना डेट ऑफ बर्थ देखोगे, ये पढ़ने में पूरी जिंदगी बिता देंगे। तो ये पढ़ने में बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि ये पढ़ने को लेकर के बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर जिसको लेकर के आ गया, यस, आपका जो रिजल्ट रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये बोल सकती हूँ। क्लियर? यस मैम। कपूर जी, महक जी, अनीता, बता सकते हो कुछ? किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम मैम, ये तो क्लियर है। चीटिंग का ही कार्ड है ना? हाँ, चीटिंग का है, पर पार्टनर को लेकर के चीटिंग का, तो मैं पहले ही बोली ना, सजेशन के साथ में कैसा उसका क्वेश्चन है उसके अनुसार ही हम आंसर देंगे ना। क्या मैं बोली, पहले पार्टनरशिप को लेकर के वहां पे चीटिंग ही है, रिलेशन को लेकर के वहां भी है, पर हस्बैंड वाइफ को लेकर के आप नहीं बताओगे। क्योंकि हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं 3 नंबर का है, लॉयल है। हो सकता है वो काम को लेकर के कहीं ना कहीं बिजी हो, पर वो कहीं ना कहीं, देखिए अभी को लेकर के क्या रहता है ना, कोई अभी ज्यादा लॉयल दिख नहीं रहा है। 50% लॉयल है, 50% नहीं है, समय के अनुसार चलता है, पर जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वही बोलेंगे जो जिसका जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हम उसको आंसर देंगे। क्लियर? ज्यादा चीटिंग यस का मैम। नहीं है ये। चीटिंग यही है कि उसका पार्टनर बात कर रहा है किसी से, अभी किसी से कर रहा है क्या, वो क्या वो बात नहीं कर रहा है तो नाराजगी, नाराजगी को लेकर के देख रहे हो, तीनों का हेयर क्या है, ब्लैक है। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कम्युनिकेशन वीक हुआ होगा। 3 नंबर वालों का क्या रहता है, अगर वो आपको सम्मान दे रहे हैं तो वही वो सोचते हैं कि मुझे भी आप सम्मान दो। इनके साथ में कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश करिए या कुछ करने की कोशिश किए तो ये बहुत ही अलग भी रहते हैं। फिर आपको जैसे रहोगे फिर वैसे ही मजाई दिखाते हैं, पर आपसे नजर नहीं मिलाएंगे, फिर बात नहीं करेंगे, इन लोगों का अलग ही रहता है। तो ये जैसे लॉयल रहते हैं वैसे चाहते भी हैं कि मेरा पार्टनर भी मेरे लिए वही रहे। तो कहीं ना कहीं अगर बात बिगड़ गई आप दोनों के बीच में, तो कहीं बिजी रहेगा, हो सकता है फ्रेंड के साथ में बिजी रहे, क्योंकि टेंशन में दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, तो फ्रेंड के साथ में सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है ना। हो सकता है पार्टी बिल्टी कर रहा है, घूम फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता है कुछ टाइम को लेकर के। ये भी रहता है। देखिए कार्ड वही आता है जैसी हमारी एनर्जी रहेगी। हम किसी से अगर लड़ाई कर लिए तो एनर्जी क्या हो गया, वीक हो गया, तो कार्ड कुछ भी आ सकता है, एनर्जी के अनुसार ही कार्ड आएगा ना। अगर हमारी कहीं लड़ाई हुई, हमारे साथ में किसी ने चीटिंग किया है, या मैं परेशान हुई हूँ, तो कार्ड आ जाएगा।
तो कार्ड आ गया तो थोड़े टाइम के लिए, अगर मैं आज की एनर्जी चेक कर रही हूँ, ये कार्ड आ गया तो कल की तो एनर्जी अलग रहेगी ना, फिर से मैं चेक कर लूंगी। अगर वो एनर्जी चेक करा रहा है तो एनर्जी तो रोज का रहता है, तो हम डेली का चेक कर लेंगे। समझे अर्पिता? यस मैम। तो ज्यादा आप मत परेशान हो, जो वो पूछेगा उसी का आप वहां पे आंसर दोगे। यहाँ पे और कुछ डाउट है पूछ सकते हो, किसी का भी कुछ क्वेश्चन रहे तो पूछ सकते हो। अनीता आपका? महक? नो मैम, क्लियर है। कपूर जी आपका? नो मैम, क्लियर। मतलब देखिए, सब चीज को लेकर के यश का कार्ड रहेगा, प्रेगनेंसी को लेकर के यश का कार्ड रहेगा, पर उसे आप पूछोगे, सब आपका बराबर है, डॉक्टर से मिले हो, रिपोर्ट सब क्लियर है, पूछ करके तभी बताओगे। तो मैं इसे तो रेमेडी बता ही दी हूँ ना, आप दे सकते हो। मतलब ये मीनाक्षी जी को बताई हूँ, तो वहां पर आप पहले पूछ लोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा तीनों का हेयर ब्लैक है तो नेगेटिव तो बहुत ज्यादा सोचेंगे, इस चीज को लेकर के रहेगा। पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा, और अगर कोई किसी के साथ में बिजनेस कर रहा है तो उसको लेकर के रहेगा, ऐसे नहीं सब चीज को लेकर के लॉयल रहेगा। ये टीचिंग को लेकर के बेस्ट रहेगा, सेल्स को लेकर के बेस्ट रहेगा, लॉयल को लेकर के बेस्ट रहेगा, किसी भी फील्ड में जाएगा बेस्ट ही करेगा, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, गुरु का नंबर है, तो ये सब चीज को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब चीज को ये लेकर टाइम तो कुछ टाइम के लिए, मतलब ये सेलिब्रेशन तो कुछ टाइम के लिए, के जैसे होता है कि माइंड ठीक नहीं है। मतलब क्या पूछे, मैं समझी नहीं। मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बोलेगा कि पार्टनर लॉयल है या नहीं, तब बोलेंगे अभी के लिए वो थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, पर ज्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ। बराबर, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो फ्रूट है, बैकग्राउंड इसका का है, यस मैम। ब्लू है, तो हाँ। यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं है, कुछ टाइम को लेकर के हुआ है, कुछ टाइम मतलब कुछ लड़ाई हुआ होगा इन लोगों से, तो कहीं ना कहीं मतलब कि उसको परेशान करने के लिए ब्लॉक कर दिया होगा, बात नहीं कर रहा होगा, तो ये भी तो हुआ ना कुछ टाइम को लेकर के। ये 3 नंबर वाले रहे। अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएटली मैम ये कह सकते हैं कि अभी आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, और वो हम्म। अपना कहीं मीटिंग में या किसी शादी फंक्शन या कहीं फ्रेंड्स के साथ बिजी है हाँ, थोड़ा सा। क्योंकि थोड़ा सा अपना मूड ठीक करने के लिए कहीं ना अपने दोस्तों के साथ में पार्टी बिल्टी कर रहा होगा, सेलिब्रेशन कर रहा है, या घूमने फिरने गया होगा, क्योंकि अभी देखिए ना, तीनों एक दूसरे के साथ में कप लेकर के कर रहे हैं, तो ये भी बोल सकते हो। तो आप डाउट नहीं डालोगे, किसी भी प्रकार का आप डाउट नहीं डालोगे। देखिए, मैं वो बताना शायद भूल गई कि अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है, आ गया कार्ड जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ, तो वहां पे आप बोल दोगे हाँ, और नहीं तो आप बोलोगे थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, समय दिख नहीं रहा है अच्छा, थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए। क्यों, जो मैं आप लोग को मतलब महक मीनाक्षी जी और उनको अर्पिता को बताई हूँ, आप लोग को भी बता देती हूँ किस चीज को लेकर के। देखिए, वो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ कितने साल साथ में रहे, अभी वो हमें नहीं पता है, 8 साल थे, 7 साल थे, 4 साल थे, 3 साल थे, हमें नहीं पता उन लोगों का रिलेशन कैसा था, अभी किस चीज को लेकर के डिवोर्स हो रहा है ये भी नहीं पता, वो बताएंगे तब मैं जानूंगी। अगर मैंने बता दिया हाँ आपका डिवोर्स हो जाएगा, अभी उसने मेरे पास आई और बोली कि रीडिंग कर दो मैम, मेरा डिवोर्स होगा, हाँ आपका डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स को लेकर के मैंने बोल दिया, डिवोर्स लास्ट में नहीं हुआ, किसी चीज को लेकर के उस टाइम उन दोनों का हो गया, पेचअप बातें हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो क्या उसने बोला, अरे मैं गई थी उस टेरो वाली के पास में, उसने तो बोला कि इसका डिवोर्स हो जाएगा, अभी देखो हम लोग कितना हैप्पी हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अभी उसका सुनती तो मैं डिवोर्स ही ले लेती, उस टाइम वेट ही नहीं करती, अरे जाओ मत, ऐसा। अगर कहीं ना कहीं वो पर्सन तकलीफ में है तो आप सुनिए आप क्या बोले, देखिए समय तो बराबर नहीं दिख रहा है मैडम, पर थोड़े टाइम आप रुक जाओगे, तो उसके बाद एनर्जी में आपका चेक कर लूंगी, मैं देख रही हूँ समय आपका बराबर नहीं दिख रहा है, समय तो कुछ ना कुछ परेशानी वाला दिख रहा है, तो बोलेगी हाँ मैम, डिवोर्स को लेकर के हाँ ये मुझे दिख रहा है, थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए, फिर से मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूंगी। मैंने क्या बोला, फिर से मैं एनर्जी चेक कर लूंगी, तो वो फिर मेरे पास आएगी, कितने टाइम के बाद मैम, 15 दिन के बाद आना, मैं चेक कर लूंगी। 15 दिन के बाद आएगी तो क्या करेगी,
आपको पे करेगी। फिर से आप उसकी एनर्जी चेक कर लोगे, वहां पे कुछ आपको उसको रेमेडी दे दोगे, रेमेडी का भी चार्ज मिल गया। तो रेमेडी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देगी, उन लोगों का हो जाएगा, तब तो बहुत ही अच्छा है। रेफरेंस भी आपको देगी दो चार कि वो टेरो वाली बहुत अच्छा है, रेमेडी बताई थी, अच्छा था, हम लोगों का डिवोर्स होते होते बच गया। अब नहीं होगा तो फिर उसका कर्मा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने रेमेडी दिया, हमने रीडिंग किया, अभी उसका कर्मा है, उसके अनुसार दोनों का डिवोर्स हो रहा है। तो क्योंकि मैंने तो रोका था बहुत, उसको वहां पे मोटिवेट किया, उसको शांति दिया, वहां पे रोका, अभी उसका हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो रोका ना, हो गया। अगर मैंने बोला उसका हो गया, वो जा करके अरे नहीं वो टैरो वाली बोली थी, सही बात बोली थी, मैं डिवोर्स लूंगी ही लूंगी, डिवोर्स लेकर ही रहूंगी, डिवोर्स हो गया, फिर तो थोड़े टाइम के लिए आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी का कर्मा पढ़ रहे हो, आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। वो आपके पास आई है, ट्रस्ट लेकर के आई है, आपको पे कर रही है, तो आपका वहां पे बनेगा, आप उसे रोकिए थोड़े टाइम के लिए। अभी उसका हो रहा है तो होगा ही, पर आपका क्या है, आप उसको रोक करके थोड़े टाइम के लिए रखिए। जॉब को लेकर के कोई आ रहा है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं जॉब चेंज करके दूसरा कर सकता हूँ? नहीं सर, थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए। क्यों रुकोगे, मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। अभी वो कितने टाइम से जॉब कर रहा है, आपको नहीं आइडिया है, आप पूछ सकते हो कितने साल से कर रहे हो सर? 4 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से कर रहा है तो क्या कर रहा है वो? वहां पे सब कुछ उसका अच्छे से है, बैलेंस है, कलीग के साथ में सब कुछ व्यवहार उसका सब कुछ ठीक है। अगर वो कहीं चेंज कर लेगा, सिटी चेंज कर लेगा, जॉब चेंज कर लेगा, तो सब कुछ उसको नया मिल जाएगा, फिर से वहां पे स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, फिर से वहां पे हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा अपनी पोजीशन बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो फिर क्या रहेगा, वो फिर नए से शुरुआत करेगा, नए से शुरुआत करेगा तो उसे कहीं ना कहीं तकलीफ होगा। और यहाँ पे क्या था, 15 साल बिताया था, उसको पोजीशन मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, वहां पे अच्छे से था, हैप्पी था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। तो अगर ऊपर नीचे होगा तभी तो आपके पास में आएगा, कोई ऐसे तो आने वाला रहेगा नहीं कि आपको चार्ज पे करके रीडिंग अपना कराएगा, नहीं। किसी का ऊपर नीचे अप डाउन चलेगा तभी आपके पास में आएगा कि मेरी आप रीडिंग कर दो। तो आप क्या बोलोगे, थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, मैं देख रही हूँ सर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ये मुझे पता है, पर आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, ये रेमेडी आप करिए, रेमेडी करोगे ये समय आपका जल्द से जल्द बीत जाएगा। मैं न्यू जॉब चाहता हूँ, तो देखिए न्यू जॉब को लेकर के एंजल अभी मैसेज नहीं दे रहे हैं सर, थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए ना, 6 महीने के लिए रुक जाइए, फिर मैं चेक करके बता दूंगा आपको, नहीं बता दूंगी मैं आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आएगा, फिर से आपको चार्ज पे करेगा, वहां पे रीडिंग ले लेगा, दोनों आपका काम हो गया। आएगा, पे करेगा, रीडिंग लेगा, नहीं करेगा फिर उसकी मर्जी, छोड़े रखे जो चाहे वो करे। अगर वो मेरे कहने से छोड़ दिया कि हाँ आपको न्यू जॉब तो मिल जाएगी, आप जाइए वहां से, कुछ ऑफर लेटर कुछ नहीं आया तब तक से यहाँ से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या करेगा, ढूंढेगा, यही करेगा ना, ढूंढेगा, फिर उसको जाएगा इंटरव्यू देगा, क्या मालूम सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, 2 महीने 4 महीने, अभी क्या मालूम कितने महीने के बाद मिला, तो फिर क्या होगी, उसकी फैमिली कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगी। अगर वही एक कमाने वाला अपने घर पे है तो उसकी फैमिली परेशान हो जाएगी, उसके पेमेंट से उसकी फैमिली चल रही थी, भी उसका पेमेंट ही नहीं आ रहा है, तो उसकी फैमिली क्या हुई, परेशान हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके दिल से क्या निकलेगा, बददुआ ही निकलेगा ना। ये पागल गया था उस टेरो वाली के यहाँ पे, वो बोल दी कि जॉब छोड़ दो, जाओ नया जॉब मिलेगा, उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, छोड़ के बैठा, अभी जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो क्या, तो रेफरेंस भी नहीं मिलेगा आपको, और वो भी चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, मैं चेक करके फिर से आपको बता दूंगी। तो अब इसमें आपका दो फायदा हो जाएगा, क्या, रेमेडी दे दोगे प्लस उसको दोबारा बुला लोगे अपने पास। अगर सब कुछ उसका सेट हो गया, वहीं उस रेमेडी किया, वहीं पे ग्रोथ मिल गया, वहीं पे फिर से वो लग गया, तो फिर क्या हो गया, वो दूसरों को फिर रेफरेंस देगा, वो मैं कितना परेशान हो गया था जॉब में, गया वो रेमेडी दी मैडम, काम अच्छे से हो गया मेरा, जाग तो भी जा, तो रेफरेंस भी आपको देगा। क्लियर? यस मैम। इसमें आप लोग को कुछ डाउट है कि कुछ नो गलत मैम। था तो आप मैम लोग बोल मैम सकते
मैम मूव ऑन के लिए भी ऐसा ही बोलेंगे कि कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए? देखिए अर्पिता क्या है ना, कि मैं बोलूंगी कि चलिए आपका सुब्रत के साथ में नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे? पहले अपना बताइए, कितना कोई बोल रहा है आप छोड़ रहे हो, नहीं ना? तो आप कितना परेशान होकर के मेरे पास आओगे या मीनाक्षी जी के पास जाओगे? अगर किसी ने बोल दिया तो वहां पे क्या रहेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा रोते भी हो। तो अगर मेरे पास आए, मैंने बोल दिया कि अर्पिता थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, आ जाएगा सुब्रत, परेशान मत रहो, आ जाएगा, तो क्या हुआ? आपको अच्छा लगा ना? थोड़े टाइम के लिए, चलो हाँ मैम के पास गई थी, मैम ने ऐसे ऐसे बोला आ जाएगा सुब्रत, आप अर्पिता ये रेमेडी करो आ जाएगा, परेशान मत होइए, हीलिंग करिए आ जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप करोगे, रेमेडी करोगे, हीलिंग करोगे तो आ गया। अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों का अलग हुआ, तभी वो आप दोनों में लड़ाई हुई, तभी वो अलग हुआ। रेमेडी करे आ गया आपके पास में। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं आएगा तो क्या हुआ? आप रोए धोए, ऐसे भी आप 2 नंबर वाले हो। 2 नंबर वाले जितने रहते हैं ना, दो से जो सीरीज में पैदा हुए हैं, उनको बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है और खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। वो तो मैंने बताना ही भूल गया, जितने 2000 के बच्चे हैं उन्हें आप सडनली कुछ भी नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, लॉक कर देंगे अपना रूम और अंदर ही बैठ के रोएंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलब कि रिलेशन में अंदर तक घुस जाते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और सडनली कोई बोल देगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, चीटिंग कर रहा है, नहीं आएगा, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी कर लेते हैं, तो उन्हें नहीं बताना पड़ता है, उन्हें यही बताना पड़ेगा कि आ जाएगा, आप परेशान मत होइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका पार्टनर आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, कितने टाइम में आएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। बोल दिए कुछ गया कर लिया तो फिर कौन जाएगा? आप ही जाओगे जेल, कि अर्पिता ने ऐसे नंबर निकलेगा, किसने किया, तो टेरे वाली अर्पिता ने किया था, अर्पिता को भी जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसा होगा नहीं। मैम ये क्या किसी को हम्म, बताएगी, खुद ही सीरियस हो जाती है। नहीं, सीरियस नहीं, मैं भी बता रही हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा, और सच सुनना भी हिम्मत होनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सच बात सुनना भी हिम्मत होनी चाहिए, मैं यही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ डाउट है पूछ सकते हो, जैसे अर्पिता पूछी ऐसे आप लोग भी पूछ सकते हो, अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो। महक, कपूर जी, अनीता, अनीता भी है ना, अनीता पूछ सकते हो, अनीता भी बहुत परेशान रहती है। अनीता नहीं है क्या? हाँ रिकॉर्ड बोलिए, में तो नहीं आ रहा। बोलिए कपूर जी। नहीं मैम, इसमें तो डाउट नहीं है अभी। आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगी डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं छोटी सी छोटी चीजें आपको बताऊंगी, आप परेशान मत होइए। रीडिंग करना आपको बता दूंगी, कैसे आप करोगे वो बता दूंगी मैं आपको। सामने वाले को कैसे वहां पे आप बोल सकते हो, जैसे मैं बताई कि ये आप नहीं बताओगे, बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा ये आप नहीं बताओगे, किसी का कर्मा आप नहीं लोगे अपने सर पे। क्यों आपको लेना है? क्योंकि किसी का हमें, कर्म लगता भी है। क्या बोले? किसी का कर्म लगता भी है। फिर लगेगा नहीं? पता लगेगा। नहीं मैम, ये तो हमको इतना अगर लगता तो इंसान किसी को वो देता तो ही नहीं। वो तो मैम समझ गए, आपने जो जो बताया था कि जॉब वाला पहले नहीं बताना, इससे सडन वाला, हम्म, और जेंडर भी नहीं बताना कि बराबर। बेबी का जेंडर क्या होगा। आपको हाँ, अच्छा लग और रहा मैम है? एक चीज और पूछा था हाँ पूछो। कि क्या कहते हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं टैरो रीडर्स देख रहा था मैं, वो एक कार्ड निकाल के प्रिडिक्शन बता रहे थे, और कुछ एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 कार्ड निकाल रहे थे, और हाँ कुछ जो है वो बहुत सारे कार्ड निकाल देते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, देखिए क्या मतलब रहता आधा है ना, स्टैक। देखिए क्या रहता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा निकालोगे ना, मैं देखती हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा निकालोगे तब भी आप वही बोलोगे। वो मतलब क्या रहेगा, थोड़ा सा दिखावा, नहीं तो आप एक ही कार्ड में सब कुछ बता दोगे, एक ही कार्ड में सब कुछ आप बता दोगे, उसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ बता दोगे। मैं अभी मीनाक्षी जी को बताऊँ, एक ही कार्ड से वो बताते हैं।
अर्पिता एक ही कार्ड से बताती है। आप लोग 2 कार्ड निकालते हो, मीनाक्षी और अर्पिता 3 कार्ड निकालते हो एक ही कार्ड से, नो मैम। क्योंकि मैं वहां पे एक ही कार्ड से आपको नो बता दूंगी कि आपका पार्टनर आपके साथ में चीटिंग किया है, क्या किया है, पास्ट में क्या हुआ है आपको लेकर के, हेल्थ में कहीं ना कहीं परेशानी है, फाइनेंस में परेशानी है, तो वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा। एक ही कार्ड से आप सब पढ़ लोगे। और मैम मैम आपने बोला था मेरा कि भी। एक एक क्वेश्चन होने के बाद कार्ड को शफल करना है फिर से, और फिर एक कार्ड निकालना है। तो मैं देख देखिए रहा था कि कुछ लोग ऐसे पूरा मतलब स्प्रेड करके कार्ड्स को, तो उनमें से मतलब जिनके जिनके क्वेश्चन आते थे उनमें से एक एक कार्ड निकालते जाते थे, उनको साइड रखते जा रहे थे, तो वो शफल नहीं कर रहे थे, बाकी सारे कार्ड को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे फिर से स्टैक में। देखिए आपको क्या करना है, अगर जैसे मैं आपका ही निकाल रही हूँ, तो मैंने एक बार सफल किया, कपूर जी का निकाली, तो कपूर जी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो मैं वही उनका ही एक ही बार सफल करके निकाल दूंगी। अगर किसी अलग का निकालना है, जैसे आपने अपने फादर का बोला, तो अलग निकाल मैं सफल करूंगी। अगर मीनाक्षी जी का हो गया कुछ अलग सफल करूंगी, महक का हो गया तो मैं अलग सफल करूंगी। तो अलग आपको सफल करना पड़ेगा, एक जन को लेकर के ओके। एक ही बार आप सफल करोगे, दोबारा आपको यस मैम, सफल मैं देख करने रहा की था कि जरूरत वहां नहीं पे है। लोग ना दूसरे पर्सन जो चैट में थे उनका अलग से, मतलब उसको शफल नहीं कर रहे थे, उन्हीं में से निकाल रहे थे उसका। देखिए क्या रहता है ना, उतना नहीं, ये तो करो। गलत है। देखिए ये चीज वहां पे गलत है क्या रहता है, क्योंकि सबका एक अलग पर्सन। अलग रहता है। हम्म। एक पर्सन को लेकर के उसकी एनर्जी कर रहे हो, तो एक बार आप सफल करके फिर उसका निकाल दो, फिर दूसरे पर्सन का कर रहे हो, उसकी एनर्जी सफल करो, फिर तब भी आएगा ना। क्योंकि मैम हमने एक जिस पर्सन क्वेश्चन के के लिए लिए सफल करा है ना, कुछ एनर्जी डाउट्स भी नहीं होगा। आती है उसमें। क्या बोले अर्पिता? मैम एक मैम मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन के लिए अगर कुछ मतलब मन में डाउट्स आ गई एक कार्ड निकाल के, तो हम 2-3 कार्ड निकाले तो और 2 कार्ड पॉजिटिव आ जाए और पहले का कार्ड कोई मतलब नो का आ जाए, तब क्या करना नहीं चाहिए? नहीं, फिर ऐसे क्यों करोगे? जो आपके हाथ में आया कार्ड, अगर आप बोल रहे हो नेगेटिव कार्ड आ गया, तो फिर मैं बताऊंगी कि नहीं, यही आप बोल रहे हो ना, कि हाँ आपने वही बोल रही सफल हूँ, तो किया। वही तुरंत बोल देना चाहिए या हम्म। उसके लिए नहीं, और भी देखिए मैं बता रही निकालूं हूँ। एक दो और? देखिए जैसे कल महक का मैंने चेक किया, तो क्या आया, नेगेटिव कार्ड आ गया था, 8 ऑफ कप्स आ गया था, तो मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं आप परेशान दिख रहे हो। तो उसने क्या बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया, इस चीज को लेकर के परेशानी थी ना उनके लाइफ में, वो बोली, तो मैंने उसी पे उनका आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया ना। अभी ये मैंने नहीं सोचा कि मैं अभी महक को लेकर के, वो अभी एडमिशन को लेकर के पूछ रही थी, नेगेटिव कार्ड आ गया रख देती हूँ, फिर मैं दूसरा निकालती हूँ, ये नहीं किया। वहीं पे मैंने पूछा कि परेशानी दिख रहा है, किस चीज को लेकर के परेशानी है, तो महक ने बोला कि मेरा 4 साल से रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, परेशानी इस चीज को लेकर के है, उसने बोला सामने से। तो मैं उसी में रख दी, फिर सेकंड को लेकर के निकाली, जो उनका सेकंड क्वेश्चन था उसको लेकर के आंसर। पर जो आप कार्ड निकालोगे, या देखिए सामने वाले को पता तो है नहीं कि नेगेटिव कार्ड है या पॉजिटिव, ये आप जानते हो ना। तो सामने वाले को पता है क्या कि नेगेटिव कार्ड है, इनके हाथ में पॉजिटिव कार्ड है, यस का है या नो का है? आपके हाथ में जो कार्ड आया, पहली बार एनर्जी चेक कर रहे हो, तो आप उस पे ही आंसर दोगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कार्ड आया साइड करके तो पॉजिटिव कार्ड ढूंढने लगूंगी, अभी उसका पॉजिटिव ढूंढती हूँ फिर आंसर दूंगी, ऐसा क्यों करोगे? जो आ रहा है वही दो। अभी ये आप बोलो ना, एंजल अभी के लिए तो ओके यही मैम। मैसेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ठीक नहीं दिख रहे हो, समय बराबर नहीं दिख रहा है। किस चीज में समय नहीं बराबर दिख रहा है, सामने से पूछो ना आप। कहीं ना कहीं रिलेशन को लेकर के परेशान दिख रहे हो, या फाइनेंस को, तो बोलेगा रिलेशन या फाइनेंस को लेकर के। अभी देखिए ये एक मैं निकाली थी, ऐसे ही लाइव पे निकाली थी, वो है, वो उनका एज हो गया था, कम से कम 65 के प्लस में होंगे, तो उन्होंने बस विनोद करके है, गुजराती है, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा बस बता दो। मैंने देखा, जैसे कि रहते हैं, मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, बहुत फास्ट भागता रहता है, तो बस बस वही देखी विनोद, मुझे मेरे बारे में कुछ बता दो मैडम, तो मैंने उनका देखा, तो क्या आया, जो जो आपका आया था 10 ऑफ शॉर्ट्स आ गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए ऐसे विनोद जी, आपका सब कुछ दिख रहा है, प्योर दिख रहे हो, ग्रोथ वाले दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, पर आपके साथ में किसी ने चीटिंग किया है, धोखा दिया है, ये फाइनेंस को लेकर के दिख रहा है या रिलेशन को लेकर के? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उनकी एज क्या है, ये तो मुझे दिखा नहीं। जब मैं उन्हें रेमेडी दिया, मैंने उनसे पर्सनल, वो मुझसे पर्सनल रीडिंग लिए, तब मुझे पता चला कि इतने एज के हैं। तो मैंने बोला कि रिलेशन में या फाइनेंस में आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, तो वो क्या बोले, हाँ मैम, मैं फाइनेंस में परेशान दिख रहा हूँ।
तो मैंने उस टाइम ऐसे ही हंस के रख दिया। तो सेकंड सुबह के टाइम मुझे कॉल किए, बोले कि मैम आपने जो बोला था सही बोला था, मैं फाइनेंस में बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। एक बिल्डर को मैं बहुत सारा पैसा दे दिया हूँ, वो मुंबई में रहता है, मेरा पैसा दे नहीं रहा है, जब भी मुझे बुलाएगा देगा नहीं, तो आप मुझे कुछ रेमेडी दे दो। वो सामने से बोले रेमेडी दे दो। तो उन्होंने रेमेडी लिया। तो फिर कुछ ही टाइम में उनका पैसा वापस मिल गया। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कैफे के लिए, कि मैं अपने बेटे को लेकर के कैफे खोल रहा हूँ, मैम आप फिर से बता दीजिए। तो अभी ट्रस्ट हो गया है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, माता रानी ने जो बुलवाया वही, क्योंकि उनका एक रेस्टोरेंट भी था तो रेंट पे दिए थे। तो वो बोले कि वो रेंट वाला मुझे रेंट नहीं दे रहा है, जो अभी है चला रहा है। तो मैंने बोला देखिए वो जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहा है, पैसे तो हैं उसके पास में, आपको दे नहीं रहा है। तो मैं उसके लिए एनर्जी चेक की थी। तो बोले कि क्या करूं मैम आप जो बोलो। मैं बोली एक बार जाओ मांगो। तो वो मांगने गए तो फिर रात में ही भाग गया वो। अभी वो मुझे नहीं मालूम था, मैं इनका नंबर भी नहीं सेव की थी, तो वो मुझे सुबह फिर से कॉल किए, बोले मैम आपने जो बोला था वही हुआ मैडम, वो तो भाग गया पर्सन। अभी क्या करूं, केस कर दूं क्या। मैं बोली नहीं, केस करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। 10 सन का आ गया था। मैं बोली केस मत करिए, परेशान हो जाओगे आप, और जो देने वाला रहेगा वो भी नहीं देगा, आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए। बोले आपने जो बोला था मैम वही। मेरे भी देखिए मैंने बोला था वो नहीं हुआ, जो उस टाइम एंजल ने मैसेज दिया मैंने आपको बता दिया। तो मेरे बहुत पुराने ही हैं क्लाइंट। तो मैंने क्या बोला, आप रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, आपके साथ में चीटिंग हुई है। तो जो आया मैंने वही बताया ना, 10 ऑफ सॉर्ट्स आया मैंने बता दिया 10 ऑफ सॉर्ट्स को। अभी मैं ढूंढने थोड़ी न जाऊंगी 78 कार्ड्स में क्या आया क्या बोलूं। नहीं, जो आएगा आपको वहीं पे बताना पड़ेगा, जो भी आ गया, रिवर्स आया है या जो आया है आपको वही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर। आप ढूंढोगे नहीं कार्ड को कि मेरे लिए मैम आया एक है। डाउट था। हाँ बोलिए। मैम जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि महादेव गाइडेंस क्या है मेरे लिए, और ये कार्ड आ गया तो क्या बताएंगे? हाँ, महादेव आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप हो बहुत अच्छे, प्योर दिख रहे हो, ग्रोथ वाले दिख रहे हो, नेम फेम वाले दिख रहे हो। नहीं होगा नेम फेम वाला तो उसकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। परेशान मत होइए, आपके लाइफ में जल्द से जल्द आपको नेम फेम ग्रोथ सब कुछ मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। सेलिब्रेशन करते हुए आप पूरी लाइफ बिता दोगे, काम भी रहोगे, जो आपके लाइफ में एकदम शांति भी रहेगी। तो परेशान मत होइए, आपको एंजल या महादेव यही ब्लेसिंग दे रही है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे ठीक है मैम। क्लियर। वही आप एंजल, वही आप माता रानी को बोलोगे, वही जो महादेव के लिए जो भी रहेगा। बहुत जन का अलग अलग रहता है, बहुत जने बोलेंगे साईं राम का बता दो ब्लेसिंग क्या होगा, सिद्धि विनायक की ब्लेसिंग क्या होगी, तो आप वही बताओगे। देखिए ब्लेसिंग मतलब कि एंजल की ब्लेसिंग तो आपको बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप वहां पे नहीं बोल रहे हो। और मैं ये भी बता देती हूँ क्यों आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली को इसके लिए बता देती हूँ। इसके लिए आप नहीं बोलोगे कि मैं क्या रहता है, कहीं ना कहीं ईगो ला देता है कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, ये एक तो ये आ गया। दूसरा ये हो जाएगा कि वो जब भी पर्सन आएगा, अगर उसका काम नहीं हुआ, इनकेस नहीं हुआ काम, तो आएगा क्या बोलेगा, आप ही ने तो बोला था कि हो जाएगा, अब हुआ नहीं, अभी मैं क्या करूं। अब आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलो। अगर आपने बोला कि एंजल ये आपको, मैंने नहीं बोला था, ये कार्ड्स ने बोला था। हाँ तो पर, तो आप नहीं बोला ना कि मैंने ये बोला हूँ, ऐसे बोले ना ये मैं बोल रही हूँ ऐसा। पर उस टाइम आप बोलोगे एंजल आपको मैसेज दे रही है। अगर उसने आ गया तो बोलोगे कि एंजल जो मैसेज दिया मैंने आपको पढ़ के देखिए बता दिया, जो भी आपकी उस टाइम फीलिंग थी एंजल ने मैसेज दिया था मैंने बता दिया। मेरा काम वहीं तक रहता है, जो मैसेज मुझे मिलेगा मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, और मेरा नहीं ये हुआ नहीं हुआ। अगर कोई आ गया मुझे जॉब लग जाएगी, अभी ये आ गया तो क्या बोलोगे, हाँ जॉब लग जाएगी। हम्म, अगर वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा है जॉब को लेकर के, कहीं जा ही ना नहीं रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो जॉब ढूंढते ढूंढते इसके घर पे आएगी कि मैं आ गई हूँ आ जाओ, ऐसा तो रहेगा नहीं ना। अभी वो पर्सन आकर के कहीं तंग करेगा, आपने मुझे बोला था जॉब लग जाएगी, नहीं लगा। तो देखिए, जॉब लगने के लिए तो एंजल मैसेज दे रहे हैं, पर वो सामने वालों को तो वहां करना पड़ेगा ना, जॉब ढूंढना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपना जो भी रहेगा सोर्स लगाना पड़ेगा।
तो वो उसे करना पड़ेगा। हमारा काम क्या है, बस बताना है। अभी उसको जॉब दिलाना नहीं है हमारा काम, बस हम पढ़ के वहीं पे बता देंगे हाँ आपको जॉब लग जाएगी। अभी उसका काम है वो करे। क्लियर? अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम नो मैम, क्लियर है तो। क्लियर है? क्लियर है मैम। हम्म। देखिए ये सब चीजें आप नहीं बताओगे। अगर इसमें आप लोग को कुछ लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए मैम, तो आप पूछ सकते हो कि बताना चाहिए कि नहीं। किसी का जॉब हो गया जो मैं बताई वो नहीं। जेंडर आप किसी का नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे? अगर वो पर्सन आ रहा है कि मुझे बेबी होगा या बॉय होगा, जो भी होगा, आपको पता है क्या ऑलरेडी उसके पास कितने बच्चे हैं? नहीं। हो सकता है 3 बेबी उसके पास पहले हो, बेबी गर्ल, और ये चौथा भी वही हो, और हमने बता दिया कि आपको बेबी होगी, बेबी गर्ल होगी, तो क्या की जा करके एबॉर्शन करा ली। तो क्या हुआ? वो तो कराने वाली थी नहीं ना। वो क्या किया, हमने बताया उसको, तो उसके कर्मा का क्या होगा? कौन भागीदारी होगा? मैं। जो अनीता बोल रही थी, तो तो अनीता मैम अगर ऐसे। मान लो किसी किसी ने अगर मान लो पूछा कि हम्म मैम जेंडर बताने के लिए, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं ना कि हमारे कार्ड से अलाउ नहीं करते। देखिए मैं तो लाइफ पे यही बोलती हूँ ना, कितने जन बोलते हैं। जी। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं बता सकती। देखिए मैं ओके। किसी का कर्मा नहीं लेती हूँ। क्यों लूं? ओके। उससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे कोई पैसे भी दे रहा है, कितना देगा? 1000 2000 देगा, और जो मेरा कर्मा खराब हो जाएगा। मैं खुद का तो कर्मा ऐसे ही बैलेंस करके रखी हूँ, दूसरे के कर्मे का क्यों भागीदारी बनूं? हम्म। तो आप वहां पे क्लियर हो जाइए ना। जो होगा वो करेगा, मैं क्यों करूं? अभी वो मतलब आएगा, कितना देगा आपको? 1000 2000 देगा, यही देगा ना। जाए डॉक्टर से मिले ना। हम्म। डॉक्टर से मिल करके वहां पे तो करा सकता है ना। हम्म। बराबर। मैं क्यों बताऊं किसी का कर्मा क्यों लूं? अगर वो नन्ही सी जान किसी के घर में पड़ रही है, वो मेरे कहने से वो निकाल के कचड़े में या कहीं भी फेंक दिया तो क्या होगा? मैंने ही बताया ना। उसको हम्म। पता था क्या? नहीं पता था, मैंने बता दिया, वो गई साफ करा दी, तो फिर क्या हुआ? नन्ही सी जान किसको देगी बददुआएं? हमें ही तो देगी ना, हमारा कर्मा खराब हो जाएगा। ओके। मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ गंदा, फिर दूसरे का लेकर के बैठूं? क्यों बैठना है? तो आप हम्म। ऐसा क्लियर बोल सकते हो कि मुझे नहीं बताना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी माँ डेली बोलती है, मेरी भाभी है छोटी वाली, वो है कि आप चेक कर दो चेक कर दो। मैं आप लोग से बोलती हूँ, मैं कभी भी उसका नहीं बताती, कभी भी नहीं। हाँ ये पूछी थी कि बेबी मतलब कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने ये बोला था हाँ 3 साल में हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर में वो उसको है। अभी छठा चल रहा है। मेरी माँ डेली पूछेगी बता दो बेटा बता दो। मैं बोली मैं क्यों बताऊं? मैं सामने से बोलती हूँ क्यों बताऊं? आप मुझे क्या दोगी? मैं क्यों कर्मा खराब करूं? उसे जो होगा, क्योंकि उसके पास एक है बेबी गर्ल, तो मैं क्यों बताऊं ना। जाओ डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर बताएगा, जो करना है वो करो, मैं क्यों बताऊं? जब भी रहता है वो पूछती है, मैं नहीं बताती। जिसका क्यों होगा, बताऊं? जो रीडिंग जानते हैं वो खुद अपना जान सकते हैं मैम, या ये भी अलाउ नहीं है? नहीं जानो, अब जान करके निकलवाना मत। देखिए उस चीज को लेकर के मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे रहते हैं ना, वो बच्चे ना, हम उनका हमेशा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? बच्चा खुद चुन के हमारे पास आते हैं कि मुझे माँ यही चाहिए। जब भी हमारा सोल जाता है ऊपर ना, तो रहते हैं, तो भगवान बोलते हैं जाओ कर्म के अनुसार, जो भी हमारा कर्मा रहता है उसके अनुसार ना वो बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रहता है ना, ब्लॉक रहता है माइंड, वहां पे जाते हैं हमें पता चल जाता है कि मैंने क्या गलती किया था, क्या अच्छा किया था, कि ये गलती के हिसाब से मुझे ये करना चाहिए। तो सोल खुद बोलता है कि भगवान, भगवान किसी को कुछ नहीं बोलते। सोल बोलता है कि मैं जाऊंगा, ये मैं फिर से जा करके ये करूंगा। मैं उस हिसाब से अपना पेरेंट्स ढूंढूंगा, उस हिसाब से सिटी ढूंढूंगा, उस हिसाब से करूंगा। तो उस हिसाब से अपने कर्मा के अनुसार सिटी ढूंढता है। अभी उस हिसाब से पेरेंट्स ढूंढेगा, मतलब जो रहेंगे, अच्छा बुरा जो भी है तो ढूंढेगा। और 3 महीने के अंदर जो रहता है तभी जान आती है। तब तक आप चाहे जो करा सकते हो, उसके बाद मत कराना। उसके बाद कराओगे तो कहीं ना कहीं कर्मा खराब हो जाएगा। और फिर उसके मैम बाद एक चीज मुझे
पूछना था। ये हाँ जो आपने मेरे ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक उतारने का मुझे बताया था, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना, उसे मंदिर में देने की बजाय बहते पानी में भी डाल सकती हूँ? हाँ, कर दीजिए ना। बिकॉज क्या है कि मैं तो अपने ऊपर से उतार के मंदिर में दे दूंगी, कोई खाएगा तो उसको फिर वो नुकसान होएगा ना। नहीं तो आपको मैं तो ये बोली थी ना, चंदन आपको दे देना है। चंदन जो भी घिस के लगाएगा तो आपका कर्मा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, मतलब कि आपका जो भी है नहीं, हेल्थ को चंदन लेकर। वाला तो ठीक है, लाइक जैसे आप नारियल वाला बता रहे थे ना, कि 7 टाइम क्लॉकवाइज अपने ऊपर से करके उसके बाद मंदिर में दे देना। तो आई वाज थिंकिंग मैं ये करती, फिर मैंने सोचा कि फिर मेरा मेरे ऊपर से जो ब्लैक मैजिक है, फिर वो जो खाएगा कहीं उसको ना नुकसान करे। अभी वो छोड़ दीजिए ना, फिर कहीं करेगा तो पानी में आप बहा दीजिए, नहीं तो फिर क्या जी करिए, चंदन दे दीजिए। नहीं, जो भी जी। ब्लॉकेज होंगे नजर झाड़ने के लिए आप ले लीजिए, सब ले सकते हो, हम्म। लिख लीजिए। 3 तेज पत्ता लीजिए, 3 लीजिए, उसमें टूटा फूटा न रहे। वेट तो मैम वेट। ये किसके लिए रेमेडी बोल रही हूँ मैम? ब्लैक नजर जो मैजिक भी उतारने के लिए, मतलब क्या नजर रहता है, उतारने के लिए। हाँ, नजर रहता है, जैसे इनका हो गया है, ये रहता है, ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ अंदर रहती है ना, इस सब चीज को लेकर के। 3 तेज पत्ता ले लीजिए। हम्म। भीमसेनी कपूर जानते हो ना, देसी कपूर रहता है। यस मैम, हाँ जी हाँ जी। हाँ, भीमसेनी कपूर ले जी। लीजिए। अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा करके बाहर बाहर आपको चलाना पड़ेगा, घर से बाहर। क्या, फिर से बोलिए मैम। भीमसेनी कपूर, 3 तेज पत्ता। ये नहीं पता है मैम, भीम सेना कपूर हमने अरे नाम था। आपको पता नहीं करना देसी पड़ेगा। कपूर होता है, हाँ, आप आप जा दुकान पे करके जाओगे मिल बोलोगे मिल जाएगा। जाएगा। अरे कहीं भी जाओ, डिमार्ट में जाओ, जहीं भी जाओ आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा तो। हाँ, अभी मेरे उसको पास है। लेके। हाँ, तो वो आप ले लो, बाहर जा करके जला दो। ऐसा नहीं कर छत सकते मैम, छत पे जाके जला दे? हाँ, छत पे भी सिर्फ जला सकते हो, सिर्फ घर के जलाना है बाहर दे या दो। मुझे? क्या बोले? सर पे घुमा के या सिर से जला हाँ, देना है? सिर से ऐसे घुमा लो ना, अपने ऊपर से उतारना है ना, उतार के आप जला दो उसको भीमसेनी कपूर के ऊपर। Okay. जो आपके अंदर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होगा, बहुत ज्यादा रहता है ना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा फीलिंग अलग सी रहती है, बहुत भारीपन रहता है, तो इस सब चीज को लेकर के आप देखो मैम कि। कपूर भी 2 3 प्रकार के होता है क्या? क्या बोले? कपूर भी 2 3 प्रकार के होता है क्या? हाँ, फिर क्या। एक जैसे देखोगे ना, बटन जैसा रहता है, वो बना रहता है, वो नहीं देसी रहता है। एक देखोगे मतलब थोड़ा ऐसे कर दोगे ना, वो मेरे देसी पास एक रहता है। कपूर है, मतलब हर शाम को मैं जलाती हूँ, मतलब हमको रात में नींद नहीं आता तो मतलब रात को जला के ही सोती कपूर को। तो मेरे पास वो हमेशा मतलब रखती हूँ एक कपूर। मैं तो रोज ही जलाती हूँ, रोज ही। हम भी वही करते कि रोज जला के सोती हूँ, मतलब रूम में। वो आप लोग का उसके अलग साथ होगा। लौंग भी डालती हूँ। लौंग भी डालती हूँ ऐसे घर। सिर्फ कपूर जलाती हूँ। तो ये जो रहेगा ना, आपको तुरंत आराम देगा, तुरंत ही तुरंत। 5 मिनट देखोगे, आराम मिल जाएगा। नजर झाड़ने का तो बताई हूँ ना, नजर भी झाड़ सकते हो। मैम भीम चना कपूर ये कपूर का नाम है? हाँ बाबा। भीम सैनी कपूर कपूर का अरे मैं नाम है, ये आपको दिखा प्योर दूँ। देसी वो कपूर होता है, टुकड़ों पतला टुकड़ों में पतला आता है। रहता है, पतला पतला बहुत रहता है। पतला सा। वो आपका देखोगे बटन जैसा है ना, टिकिए जैसा है आपका ना। हाँ नीता, वैसे ही लाए हो ना। दिखा दे मैम, मेरे पास है। हाँ, वही होगा आपका। अरे हाँ, जो भी कपूर है जला दो। जो भी नहीं, कपूर है जो वो भी कपूर नहीं है भीम सैनी कपूर ही चाहिए, जो भी हाँ कपूर चलिए। नहीं चलेगा। वैसे अब ब्लॉकेज रहेगा, वो ब्लॉकेज को लेकर के ये आप कॉफी बात ले सकते हो, अर्पिता अगर ये नहीं ये कर सकते। अर्पिता ने बोला है जो भी कपूर है जला दो। नहीं नहीं अर्पिता, वो नहीं चलेगा। कॉफी बात ले लीजिए। क्या मैम? कॉफी बात ले लेना, अगर ये नहीं कर सकते कॉफी बात ले लो। कॉफी लो 1 चम्मच, थोड़ा सा मग्गा में घुमा लो, फिर कंधे पे ही डालना, बाल पे मत डालना, नहीं तो सब बाल मैम पे वॉइस नहीं जाए। ब्रेक हो गई। दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे दिखा रहे हैं? मैम मेरा कैमरा ऑन है लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या। नहीं दिख रहा है। हम्म,
मैम एक बार फिर से रिपीट। कौन सा? ये कॉफी वाला, कॉफी हम्म बात कैसे लेना है? जैसे कहीं स्टक हो किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तो 1 चम्मच कॉफी लो, मग्गे में डालो, थोड़ा सा हम्म। घुमा लो। बाल पे नहीं करना है, नहीं सब बाल झड़ जाएगा। इस कंधे पे 2 बार डाल के फिर अच्छे से पानी से नहा लो। हम्म। जो भी रहेगा ब्लॉकेज सब ठीक हो ओके। जाएगा। अनीता, नहीं दिख रहा है बेटा आपका। नहीं मैम, मेरा हाँ, कैमरा ही नहीं दिख रहा नहीं मतलब। नहीं, हाथ तो दिखा आपका, पर कहाँ पे दिखा रहे वो नहीं दिखा। नहीं है तो आपका बड़ा दिख रहा है, पर भीमसेनी नहीं है ये। ये नहीं है। नहीं, 1 मिनट, भीमसेनी नहीं है ये। ये दिखा दो भीमसेनी मैम। नहीं है। भीमसेनी नहीं है ये। आप दिखा दीजिए ना मैम, आपके पास कैसा वाला है? भीमसेनी का ना, भीमसेनी पतले पतले होते हैं, उनका हम्म कोई शेप नहीं होता है, बिकॉज टूटे टूटे से होते हैं। आप ऐसे छोटे चुटकी में छोटे रहते लोगे हैं। ना, वो हम्म बहुत जल्दी चुटकी से मतलब पीस जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं। आपके पास है क्या? नहीं मेरे पास है नहीं, पर हमारे यहाँ आता है, सब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ वही कपूर लेते हैं। अच्छा। कंसारी की दुकान पे जाओगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अब आप कहाँ से हो? हम झारखंड से। मिल जाएगा, इजीली हाँ। मिल जाएगा कहीं पर भी। गॉड। क्या थी बोले? देखो, ऐसे आप लाओगे ना तो डब्बे से मिलेगा, ऐसे रहेगा, टुकड़े छोटे छोटे रहेंगे। दिखा, बहुत हाँ पतले मैम। पतले से रहेंगे। अच्छा। ऐसे ये तो ऐसे महंगा आता है ना? हाँ, तो वही मैं बोली ना, महंगा तो रहेगा ही, छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा। इसे एक बार आप ना ऐसे कर दोगे ना, टूट भी जाएगा। पानी में डाल के जो भी ब्लॉकेज रहेगा नहा भी सकते हो, तो घर में रखना जरूरी है। अरे आप डिमार्ट में जाओगे तो ऐसे ही रहता है, लिखा रहेगा भीमसेनी। देखो ना, लिखा है ना भीमसेनी कपूर, तो वहां पे लिखा रहेगा। आप परेशान मत रहिए, थोड़ा सा महंगा मिलता है ये। तो आप ले सकते हो। देखिए, जो भी ब्लॉकेज रहेगा ना, थोड़ा सा आप ले करके ना इसे क्रश करके, ये भी पानी में डाल के नहाओगे, आपका ब्लॉकेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, आपको लेकर के बता रही हूँ, रोते रहते हो, तो ये करोगे ना तो वहां पे ठीक हो जाएगा। तो ये 20 घर दिन में, करना है पानी में डाल के? अरे छोटा सा लिए, हाथ में लेकर के क्रश किए, पानी में डाल करके नहा लो। दिन से कौन सा दिन, मतलब कोई दिन या ऐसी मतलब कोई भी दिन सा कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप 1 हफ्ते कर लीजिए ना। कोई भी सा दिन, मतलब संडे मंडे कोई मायने नहीं करता है? नहीं नहीं, मैम मैम वो अभी जो आपको, टैबलेट की तरह मिलते हैं वो कपूर से होगा, मतलब नहाने के लिए? नहीं, नहीं वो प्योर नहीं होता अर्पिता, वो प्योर नहीं होता देखिए आपको बता देती हूँ, यहाँ अगर प्योर ही मिलता है, वो मंगलम का नहीं है मिलता है, कंपनी। क्यों? देखिए, रेमेडी आप कर रहे हो तो उसके लिए ये चाहिए चाहिए, रेमेडी कर रहे हो ना। है। मिलता है अर्पिता, बंगाल में भी मिलेगा, वहां पर ये क्यों सब नहीं चीजें मिलेगा? बहुत होती है, पूजा पाठ वहां पर भी अरे ये मिलेगा। लोग बहुत करते हैं, इन लोगों का अलग ही हाँ, रहता है, आप मिलेगा। पता करना, मिलेगा बंगाल में तो 110% मिलेगा। मिलता है, परेशान मत होइए, मिलेगा। ये तो मैं डिमार्ट से ही लाई हूँ, और मैं और ला ना हो तो करके रखती ऑनलाइन, हूँ। ऑनलाइन कर लेना, हम्म देखना ऑनलाइन मिल जाएगा। कहीं पे दुकान पे भी जाओगे, भीमसेनी कपूर बोलोगे, पूजे की दुकान पे जा करके ना मिल जाएगा। तो क्यों बहुत परेशान? इजीली मिलेगा। मिलता है, बस उन्हें बोलना पड़ेगा भीमसेनी कपूर दे दो, लिख लो भीमसेनी कपूर, तो देगा ही देगा। झारखंड का तो नहीं पता, पर ये कलकत्ता में तो 110% कौन मिलेगा, वहां झारखंड तो रहता दुर्गा है? पूजा होती है, मिलेगा ही अनीता, मिलेगा। अनीता झारखंड में रहती है ना? अनीता। हम्म तो यहाँ पे कुछ आप लोग को इसलिए मुझे डाउट है? जल्दी कुछ पता नहीं। नो मैम। क्लियर है? यस मैम।
तो अगर जिसे भी बाय करना रहेगा टैरो ले सकते हो। इसका प्राइस इतना है। लाइव रहेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैम हमारा सर्टिफिकेट कब मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, मैं टीम को बोली हूँ बना करके भेज दूंगी, परेशान मत होइए आप लोग। तो कपूर जी, महक, अनीता, सॉरी जिसे भी अगर रहेगा तो आप बाय। मैम पर वीडियोस अभी तक मुझे इवेंट ना वीडियोस मिली नहीं है। मैं बोलती हूँ उनको, मैं बोली थी फिर सुनते नहीं हैं। ओके मैम। अगर आपको पे करना है तो इस पे करके आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसे भी लगेगा रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, ले सकते हो, परेशान मत रहिए। जो भी जितना रहेगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा, किसी भी चीज की तकलीफ आपको नहीं होगी। अगर आप लोग को कुछ इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। कपूर जी, अनीता, महक, आपको, अरे सॉरी महक ही है ना, महक पूछ सकते हो। यस मैम। क्या बोले महक? मैम ये आपका ये जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट है? देखिए अभी तो बुकिंग हो ये गया है। क्लासेस होंगी वो। तो आपको कभी का चाहिए? ऐसे तो मेरा यस। आफ्टरनून में रहता है। आपको कब चाहिए? क्योंकि अभी 2-4 दिन का बुकिंग हो गया है। अगर आप लोग करेंगे, मैं ज्यादा अच्छा लेती नहीं हूँ, एक्चुअली इतना ही मैम मेरे परसेंट पास लेती। अभी हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरे पास अभी 10 या 15 दिन तक टाइम नहीं है देने के लिए इस साइट के लिए, तो इसलिए पूछ रही थी कि आगे जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? देखिए मतलब मैं समझी नहीं, क्या आप बोले? क्या नहीं है आपके पास में पैसे? नहीं मैम, अभी 10 से 15 दिन तक मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और भी बहुत सारे काम है इसलिए। तो आपकी मर्जी, वो आप पे रहेगा। अगर आपको ये प्रोफेशनल बनाना है, इस पे काम करना है तो आपका रहेगा। अगर आपको है तो रह सकते हो, नहीं मिस भी हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग वहां पे मिलेगा। ये अ, आपकी मर्जी। जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं 10 15 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन कराऊं तो हो जाएगा, ऐसा पूछ रही हूँ मैम मैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही होगा ना 15 दिन का, फिर कैसे रहेगा? क्योंकि 1 महीने का क्लास रहेगा। तो मैम ये अच्छा मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता है। अभी तो इन लोगों का जो अर्पिता का, मीनाक्षी जी का खत्म हुआ तो उसके बाद से ये रखते, तो उसके बाद से ही रहेगा ना। क्योंकि मैं ज्यादा जन को लेती नहीं हूँ, उतने जन को लेती हूँ जितने जन को मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। बहुत ज्यादा नहीं मैं लेती हूँ। तो यही रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में ही रहेगा। जैसा मुझे आप ये समझ में नंबर आता है तो सेव वैसे कर लो लेती ना। हूँ। हाँ, आप जैसे ये मुझे नंबर समझ सेव कर में लो, आ जाए आपके पास वैसे मैसेज लेती हूँ। आ जाएगा। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटे का रहता अच्छा। है। तो अगर आपको रहे है सीखने का तो आप सीख सकते हो, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। आपकी मर्जी पे है। मैम मेरे को सीखना तो है, पर अभी फिलहाल थोड़ा मैं ज्यादा ही बिजी हूँ अपने काम में, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो ओके, इसलिए, बाकी अभी नहीं सीख। कोई नहीं, आपकी मर्जी है। कपूर जी, अगर आपको बुकिंग लेनी है तो ले सकते हैं सर जी। यस मैम, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, फिर मैं हाँ पेमेंट कर देता हूँ अभी आपको। ओके। अगर कोई नहीं, आपको जब भी रहेगा, मैं ज्यादा जन को लेती नहीं हूँ क्योंकि अभी को लेकर के हो गया, तो मैं ज्यादा जन को लेती नहीं हूँ, उतने जन को लेती हूँ जिसमें मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँ, उनको तैयार कर पाऊँ। मैम बहुत इसकी ज्यादा क्लासेस स्टार्ट कब से होंगे? मतलब। मतलब स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट कब से होंगी? मतलब इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आप, या स्टार्टिंग नहीं से स्टार्ट नहीं होगी? शुरू से रहेगा। ये तो मैं ऐसे ही अभी 3 दिन का ऐसे ही मैं पढ़ाई थी ना। ये तो बीच बीच अच्छा में अच्छा। से ऐसे ही पढ़ा दी थी, शुरू से द फुल से रहेगा। वहां से आराम ओके से मैम। पढ़ाया जाएगा। 78 कार्ड्स आपको महीना लग जाता है। वहां पे रेमेडी आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा सब कार्ड पे, आप आंसर लेकर के आओ। और नोट्स मैम लिखने पड़ेंगे, या नहीं मतलब नहीं, आपके लिखने पास पड़ेंगे। पहले से? आपको अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक। मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं? देखिए महक, मतलब ये मीनाक्षी जी लिखे थे, अर्पिता लिखे थे, इसमें से और सारे थे। कशिश थी, ओके सानिया थी, और क्या पल्लवी जी थे, बहुत जन थे। तो सो अपना लिखे, मैं ओके। बोलती रहूंगी, आप लिखते रहना। अनीता का बुकिंग जी हो मैम। गया है, अनीता कराई है। तो अगर आप लोग को रहेगा तो आप करा सकते हो, मैं ज्यादा जन को यस लेती मैम, हूँ। आप
बाकी मैम वो मैंने अपने कार्ड्स देखे थे जो मेरे पास थे, वो मैंने काउंट करे तो वो 76 थे, वो उसमें 2 कार्ड कम है, तो मुझे नया वही मंगाना पड़ेगा स्टैक। हाँ देखिए, थोड़ा सा ब्राइट कलर रहेगा, इजी आपको समझने में तभी रहेगा। बहुत ज्यादा ले लोगे तो यस। समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा वहां पे परेशानी हो जाएगी। जैसे देखिए मीनाक्षी जी ने बताया कि उनका कार्ड में ये अर्पिता का कार्ड देखिए अच्छा था, कि ये लोग जहाँ से मंगाइए आप वहां से मंगा सकते हो, लिंक आपको भेज देंगे। मीनाक्षी जी मंगाए थे तो वहां से ले लीजिए आराम से आप। ज्यादा कॉस्टली भी ओके नहीं मैम। लेता है। कितने का था आपका मीनाक्षी जी? मैम फ्लिपकार्ट से 481 का था। हाँ तो आप मंगा सकते हो। 481। एंड ठीक है मैम। अमेजोन से तो मत ही मंगाना, बिकॉज वो प्रोडक्ट अगर कुछ मिसिंग भी होता है तो डिले करते हैं वो रिटर्न करने में। मेरा कार्ड तो ठीक सबसे है। अच्छा आया मुझे लग मैं रहा है। फ्लिपकार्ट का लिंक भेज दूंगी आपके पास व्हाट्सएप पे ही। हाँ भेज देना। किसी ने मीशो से भी तो मंगवाया था, वो कितने का और मंगवाया था? अर्पिता, ओके मैम। अर्पिता मंगाई थी। मैंने कितने मंगाई थी अर्पिता? मीशो से नहीं पता मैम, मीशो से तो चार मैंने सौ एक सर्च करा लेकिन चार कितने मुझे सौ का मिला एक मिला? नहीं ऐसा बहुत कुछ। अच्छा आया। बहुत अच्छा आया है हाँ मेरा जैसे कार्ड, मेरा बहुत कार्ड है ऐसे अच्छा ही है कलर है। अर्पिता का। मैं हाँ देखी। बहुत अच्छा है और कलर्स भी बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। हम्म, मैंने चेक कर और ली मैम है। मीशो से मैंने सर्च करा, मुझे तो मीशो में कोई कार्ड का लिंक ही नहीं मिला कहीं, कुछ भी नहीं। मेरा 401। हाँ तो बराबर तो है ना। हम्म। आप लोग का अच्छा है, मेरा ही महंगा गया था जब भी मैं तो मंगाई थी एक पाँच काम साल करो पहले। अर्पिता, क्या वॉइस नहीं आ रही है? मेरे पास मैंने भी नहीं लिंक। बोला, मैम ना मीनाक्षी जी बोले। ही एक्सपेंसिव एक था डाउट बिकॉज और था मैंने मैम बहुत मेरा। टाइम पहले मंगाया हाँ बोलिए। अ, वो एक मिनट मैम, मैं खुद भूल गया कि क्या था। पूछ रहा था। जी। अ, हाँ मैम, ये जो मतलब लोग कह रहे थे कि एक क्वेश्चन को ना बार बार नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने टैरो रीडिंग किसी से पूछ ली, किसी रीडर से, और वही क्वेश्चन मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ, वही तीसरे से पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कुछ होता है? देखिए ऐसा करना नहीं चाहिए, पर देखिए इतने सारे बैठे हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, कम एज के जो बच्चे हैं, कम एज के रहते हैं वही ज्यादा इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो बेचैन बहुत ज्यादा रहते हैं। बेचैन किस चीज को लेकर के रहते हैं, उन लोगों की फाइट होती है, अलग अलग रहते हैं। तो सोचते हैं अभी उस टैरो वाली से पूछूंगा तो कुछ अलग बता देगी कि अब मेरा पार्टनर आ जाएगा, वहां से फिर छूटेंगे वहां पे चले जाएंगे, वहां पे छूटेंगे वहां। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आपने पूछ लिया, एनर्जी आपको पता चल गई, तो आप थोड़ा टाइम के लिए बैठ जाओ। पर वो लोग बैठते तो है नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो अलग ही रहती है तो वही रहता है। तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए। जो आपने पूछा बहुत ही अच्छा पूछा, पूछना नहीं चाहिए। तो बात मैं ये भी पूछे हैं, ठीक है, मतलब मान के लिए हम लोग किसी और सेक्टर से पूछे, ठीक है, तो उसमें ना अलग रीडिंग आ जाता है। मैंने भी ट्राई करके देखा है कभी, ठीक है, मतलब जिस टाइम हम ये सब नहीं जानते थे उस टाइम, तो मतलब कभी हम आपसे पूछते थे ना, अगर फिर किसी और से पूछते थे ना, तो दोनों में अलग अलग आता था, तो उतना फिर दिमाग नहीं लगाते थे, बोलते हटाओ जो होगा देखा जाएगा। देखिए क्या रहता है, मैं बता देती हूँ। अगर किसी ने आपका निकाला, मतलब हाँ। आज की करंट फीलिंग तो निकाल दी ना, पूरे दिन का निकाली ना उसने, ऐसा तो नहीं निकाली 2 मिनट का निकाली, 5 मिनट का निकाली, आधे घंटे का। पूरे दिन का निकलता है। पूरे दिन उसकी फीलिंग वही रहेगी। अभी उसके पास जाओगे उसकी एनर्जी कुछ अलग रहती है, अलग मतलब निकालेंगे जब पूरे दिन निकलवाओगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकलेगी ना। ऐसे हम्म, ही अगर किसी की करंट फीलिंग निकालोगे यार तो मैम, एक। वो कभी कभी बहुत ज्यादा रेजोनेट कर जाती है और कभी कभी बिल्कुल ही अपोजिट चली जाती है। ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही ज्यादा अपोजिट चली गई, रिलेटिबल ही होते हैं सबके आंसर, बट कभी 1% का 20 में से वो बहुत अपोजिट चला जाता, बाकी सबके सिमिलर ही होते हैं, कहीं लिंक लिंक। मैं तो पहले नेगेटिव अगर आ जाए किसी भी तरह से तो एक और दो से पूछ लेती थी कि तब देखता था कि देखिए हाँ इससे ये आ लोग हैं जाए। सब प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हैं। अब भी अब भी वही मैं करती रहती हूँ। वही देखोगे, एक बार दो बार पूछेंगे, एक बार करंट फीलिंग पूछे, फिर सेकेंड बार पूछेंगे। अरे 2 मिनट में कैसे चेंज होगा? तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए। पर क्या रहेगा, उन लोगों का उत्साह ही अलग रहता है। लड़ाई हो गई है, कुछ हुआ है, तो सोचेंगे पूछूंगा तो अलग अलग एनर्जी आएगी, तो मुझे कॉल न कर ले, मुझे बात न कर ले, तो अलग इसका अलग। एग्जाम्पल तो अर्पिता का दे सकते हाँ हैं। ये अर्पिता एग्जाम्पल का तो हम सबका दे अर्पिता का सकते हैं। दे सकते हैं। क्यों सब नहीं, में वो तो मैं अर्पिता भी क्यों? करता हूँ मैम। मेरे पास तो 4 मैंने अकाउंट है किया यूट्यूब था के, तो तो मैंने मैं एक बोला। अकाउंट से एक ही रीडर से 4 बार क्वेश्चन पूछ लेता।
देखो यही रहता है, बस नहीं, मैं एक रीडर से नहीं, मैं अलग अलग से पूछ रही थी कि ये क्या बोले, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ बोला, अगर कुछ नेगेटिव आ जाए तब देखा था कि नहीं। उसके बाद तो पॉजिटिव ही आई है, पहले कुछ नेगेटिव बोला था, उसके बाद उस सेम क्वेश्चन में पॉजिटिव भी आया था, तो इसलिए पूछा था मैंने। तो आप लोग जाते हो दूसरों का बस देखने के लिए, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ना, जज करने के लिए जाते हो, बराबर। हाँ, जाते थे देखने के लिए, नहीं तो अब नहीं कार्ड मैम, वो से बहुत तरीका एनर्जी। तरीका देख रहा था कि मैम मतलब तरीका, सबके हाँ तरीके अलग एग्जैक्टली अलग। मैं भी यही, हम्म। मैं पता है मतलब मैं दूसरों के, मैं जब आपके लाइव में आती हूँ मैम, तो मैं इसलिए मतलब जानने के लिए नहीं, मेरे को ये होता है कि कार्ड्स आए तो मैम ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये चीज जानने के लिए मैं आती हूँ कि मैं तो वो अब देखता आप हूँ कल कि भी लोगों का। लोग हम्म। कोई डिफरेंट तरीके से शफल करके निकालते हैं, कोई एक बार में बहुत सारे कार्ड्स निकाल देते हैं, कोई एक ही कार्ड से बता देते हैं। तो वो देखो सबके सीखने के अलग अलग बाद ना, तरीके हैं। सीखने के बाद ना अब ये होता है कि हाँ इसका मतलब तो हमें पता है, ऐसा होता है। हम्म। देखिए मैं क्या रहती, मैं कोई सिर्फ कोई एक कार्ड रीडर से ही बताती हूँ, सिर्फ एक कार्ड से मैं सब बता दूंगी। कोई कोई रीडर्स तो ऐसा भी होता है, बोलता है वन कार्ड फ्री है, अगर आप पे करोगे तो तुम्हें डिटेल में बता जाएगा। तब जब कोई पे करता है ना, तब वन कार्ड से नहीं, उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकल के हाँ तो वही डिटेल पे। में बहुत सारे बोलते हैं। हाँ तो पे और किया मैम है ना। ऐसा भी होता है कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने देखा कि रीडर ने तीन कार्ड निकाले और उनको बताया, और जिसमें से दो कार्ड पॉजिटिव हैं और एक कार्ड में बहुत स्ट्रांग नो आ रहा है। ठीक है, हम्म। तो वो उस कार्ड को या फिर वो उस कार्ड पे थोड़ा डाउट करते हैं कि दो यस हैं एक नो कैसे आ गया, या फिर हम्म। चार यस आ गए एक नो आ गया। तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से कार्ड शफल करते हैं, जो रिमेनिंग कार्ड है, और कहते हैं कि इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कार्ड बताएं कि ये कार्ड क्यों आया। ऐसा भी होता है। देखिए क्या रहता है ना, बस वही रहता है कि चार्ट जहाँ पे कर दिए हैं तो कुछ अलग अलग टाइम पास को लेकर के रहता है। जहां तक मैं देखती हूँ टाइम पास ही रहता है, सबका अलग अलग ही रहता है। तो जैसे जिसका एक्सपीरियंस है वैसे वो बताते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही कार्ड से बताती हूँ, यस नो जो वहां पे रहेगा मैं वही बता दूंगी। और जो उस टाइम मुझे एंजल मैसेज देते हैं मैं वही बताती हूँ। मैं तो देखने ही नहीं जाती हूँ किसका क्या आया किसका क्या नहीं है, मुझे पता नहीं चलता है। सामने वाले जो बोल देते हैं हाँ आपने सही बोला गलत बोला, मैं बोलती हूँ वो भी मैं बोलती हूँ मैंने नहीं बोला, मैंने पढ़ के आपको बता दिया। मैं सिर्फ मैम एक कार्ड मुझे से ही और करती हूँ। मुझे और एक क्वेश्चन है। कभी कभी रीडर्स बोलते हैं कि रीडिंग से पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाना होगा, उसके बाद रीडिंग करोगे। खुद को प्रोटेक्ट मतलब मेरे को जैसे समझ में नहीं आता है। हाँ तो ये क्रिस्टल आप पहने हो ना, क्रिस्टल पहने रहोगे तो हो जाएगा। क्रिस्टल पहन के रखो बस आप। अगर किसी की रीडिंग करके बहुत मतलब भारी फील हुई, तब क्या करना चाहिए अगर होगा तो? में पानी थोड़ा सा आधा बकेट लो गरम करो, थोड़ा सा मैं बताई हूँ ना, सी सॉल्ट डालो एक चम्मच, हाथ पैर धो लो, हो जाएगा। अच्छा मैम, आपने जो बोला था ये मैं उस दिन क्लास शायद अटेंड नहीं की थी, इसीलिए। कौन सा? ये तो वो नेम आपने जो बोला कि पानी नहीं आता। पानी हाँ पी तो पानी का ना लेना है आधा ना। बकेट लो। हाँ ये बहुत ही हाँ जल्दी आपको वहां पे मिल जाएगा आराम। अगर आपको भारीपन दिख रहा है कर रहा है तो आप बस हाँ। आधा बकेट पानी लो, सी सॉल्ट डालो, हाथ पैर धो लो, जो भी नेगेटिविटी होगी सब चला जाएगा। मैम मैंने क्रिस्टल के लिए मैसेज किया था आपके मैनेजर को, कुछ नहीं बताया। देखिए अभी के एक बार मैं देखी थी सानिया भी तीन निकाल के बैठी थी, ये दो यस को लेकर के आया था, ये कैसे ही निकाल ली थी। मैंने बोला क्यों निकाले, यस नो को लेकर के दो ही कार्ड निकालना चाहिए ना। वो कुछ देखी थी किस चीज को लेकर के कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, तो एक आया था सिक्स ऑफ वांस आया था, एक कुछ पेंटिकल, दोनों पॉजिटिव आए थे ये। मैं बोली यस नो को लेकर के आप दो ही कार्ड निकालो, एक यस है एक नो, दो कार्ड निकाल लिए आप, फिर तीसरा क्यों निकाले, बोले ऐसे ही निकालनी थी। अभी क्या पता क्यों, वो भी ऐसे ही देख देख के निकाली। देखिए जॉब में मैं जॉब करूं या बिजनेस, इस चीज को लेकर के आप दो कार्ड निकालिए, जॉब या बिजनेस, दो चीज को लेकर के निकाल लीजिए, जो उसमें से पॉजिटिव है आप बता रहे हो। जहाँ पे अच्छा दिख रहा है, हाँ आप बिजनेस करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा सब कुछ मिलेगा। और मतलब जॉब में जाओगे तो कहीं ना कहीं जो भी रहेगा उस टाइम कार्ड को लेकर के यस नो बता दो। लव मैरिज होगी या अरेंज, इस चीज को लेकर के दो कार्ड निकाल दो। सिंपल सी बात है, दो कार्ड निकाल दो, लव मैरिज होगा अरेंज हो बता दो आप। ऐसे ही मैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय को लेकर के भी रहेगा। क्या बोले? मतलब मान चलिए कि हम मेरा भी लव मैरिज दिखा रहे 3 मिनट तक, ठीक है, उसके बाद अगर फिर कोई कार्ड दिखाते उसमें फिर अरेंज मैरिज क्यों आ जाता है?
क्योंकि अभी लव तो कहीं ना कहीं आपका रूठा हुआ है, ये भी तो है ना। बातें नहीं हो रही है तो अरेंज पे आ रहा है, बात ये भी तो है हेलो। ना। आपका पार्टनर आपसे नाराज दिख रहा है, बात नहीं कर तो रहा मैम है। मैम सुनने मतलब देखिए, अगर सामने मतलब अगर हम पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरा पार्टनर नेगेटिव है तो उसमें हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें? हम तो पहले से पॉजिटिव है, तो कितना पॉजिटिव रखे खुद को, हमको ये समझ में नहीं आता। हम देखिए, एक बार तो मैं यही बताती हूँ कि आप दूसरे को चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। जब भी इस फील्ड में जाओगे, देखिए जब इस फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये डेट ऑफ बर्थ वाले ऐसे रहते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ वाले ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो वहाँ पे देखो, ये एक वाले जो डेट ऑफ बर्थ के रहेंगे, एक वाले, 1 हो गए, 10 हो गए, 19 हो गए, 28 हो गए, ये किसी का सुन के लेने वाले नहीं रहेंगे, किसी का भी सुनेंगे नहीं। अग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। आपने बोला तो बोला क्यों मुझे? क्योंकि ये राजकुमार रहते हैं। आपने बोला तो बोला कैसे मुझे? तो इनका जो अग्रेशन रहता है अलग रहता है। तो मतलब डेट ऑफ बर्थ में अगर जाओगे अंदर, इसमें घुसोगे तो आपको पता चलेगा ये डेट ऑफ बर्थ वाले कैसे रहेंगे, ये मेरे साथ में रहेंगे तो हम दोनों की जमेगी कि नहीं जमेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज को लेकर के मैरिज मैचिंग होती है। मैरिज मैचिंग में आपका लंबा रिलेशन जाएगा, कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाएगा या कुछ होगा, तो मैरिज मैचिंग कराओगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए एक के साथ दो चलता है? क्या बोले? इसीलिए कुंडली एक हिलाया के जाता है साथ? हाँ, शादी से पहले। अगर कुंडली नहीं है आपका तो मैरिज मैचिंग कर लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पता है क्लियर और उनका डेट ऑफ बर्थ है तो पता चल जाएगा। मैं मैरिज मैचिंग करती हूँ, उसमें पता चल जाएगा। हाँ, ये शादी लंबी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने टाइम में क्या रहेगा, उसमें पता चल जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ और से। यस यस या नो के लिए भी हम प्रश्न कुंडली भी तो निकालते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो मैम कर एक के सकते साथ हैं। दो मैम का हमारी चलता है? रीडिंग कर दीजिए ना। कौन बोला रीडिंग को लेकर के? मैम महक। किस चीज का रीडिंग चाहिए आपको? तो प्यार से मैम देख। वही क्वेश्चन एक ही तो है। क्या कि आपका पार्टनर आएगा वापस? ये भी है, करंट फीलिंग मैम जाननी थी। किसकी? अपने पार्टनर की? यस मैम, संदीप नाम है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है महक? मैम अ, पता है मैम, पाँच चला दो ऐसा दो हजार 5 फरवरी 2006। 2006 7। अभी तो आप बहुत छोटे हो। तब तक हमसे भी कितने बहुत टाइम से छोटा। रिलेशन में हो? 4 साल यस से? मैम, 19 साल की हो गई हूँ। हाँ, यस मुझे मैम। मालूम है, मेरा बेटा भी वही है, 2006 का ही है। मैम उसका 2005 है, 7 12 मई। आपके पार्टनर का? यस मैम। इतने छोटे लोग कैसे आ रहे हैं रिलेशन में? वही 4 साल पहले से ही आ गई है। लॉन्ग डिस्टेंस था वो भी। मैं एमपी से, वो यूपी से। वो कहाँ से है? यूपी से? हमें तो हमें तो आप? नहीं था, और यूपी आप से तो कहाँ है। से हो? यस मैम। महक, आप कहाँ से एमपी हो? से। एमपी से? एमपी। अच्छा है, यूपी एमपी। मध्य प्रदेश। हाँ, समझी। कहाँ से संदीप यार? ना? मैम यस मैम। मैम मेरे पापा के लिए थोड़ा एक रीडिंग कर देना, एक क्वेश्चन का। चलिए, संदीप की करंट फीलिंग महक को लेकर के, संदीप की करंट फीलिंग महक को लेकर के, माता रानी माता रानी। देखिए, संदीप की करंट फीलिंग महक को लेकर के आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का मतलब यही रहेगा कि संदीप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा आपसे नाराज दिख रहा है, अपनी मन की बातें आपको बता नहीं रहा है, क्योंकि अग्रेशन भरा हुआ दिख रहा है। तो अभी को लेकर के यही है, अपनी आंखें बंद कर लिया है, आपको देखना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता है, नाराजगी दिखा रहा है। पर माइंड क्लियर दिख रहा है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, पर वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहा है। तो अभी की करंट फीलिंग उसकी यही बता रही है, नाराजगी को लेकर के। यस मैम मैम। मेरे अगर वो एफर्ट पापा के डालेगा, लिए एक रीडिंग कर दीजिए। अपनी आंखें खोलेगा तो बात करेगा आपसे, क्योंकि तब भी आपको देखेगा सामने ब्लेसिंग दिख रहा है, पर वो कहीं ना कहीं नाराज, छोटे बच्चों के जैसे नाराज होकर के बैठा है।
डरपोक है इसलिए ऐसे। हमें तो बहुत गुस्सा आती है कौन बोला ऐसे लोग डरपोक को। का? हाँ मैम बोलिए मेरा महक। एक कर दीजिए। हाँ बोलो, क्या तुम्हारा है? मैम मेरे घर का जो पैसा पापा के पास है, मतलब पापा ने मुझे बोला था कि तुम ले लो जिम्मेदारी, तुम बनाओगे तो रुका हुआ है छत के लिए, तो आप देखिए वो छत वो कर देंगे या नहीं करेंगे अभी। मैं समझी नहीं, क्या था यह क्वेश्चन, क्या था? घर घर कंप्लीट पापा करेंगे या नहीं, मतलब उसके ओके, दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पापा का दिमाग ना? यस। यस आपके पापा हाँ। का नाम क्या है? अर्पिता पापा। असीम। असीम। असीम असीम। असीम हाँ। करण सिंह, माता रानी, असीम करण सिंह, माता रानी, माता रानी। देखिए अर्पिता, जैसे 10 आपका आया है, कब्स आया है, तो आपके पापा को लेकर के दिख रहा है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, घर तो कर देंगे, पर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी दिख रही है, क्योंकि इस टाइम को लेकर के दिख रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पापा। घर तो तैयार कर देंगे, टाइम लगेगा, घर हो जाएगा रेडी, पर इस टाइम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है पैसे को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैसे अभी जहां तक उनको चाहिए मिल नहीं पा रहा है, इस चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पापा। कितने दिनों में होगा देखिए मैम, क्या कुछ पैसे खर्च हो गई है क्या, आप देखिए ना। पैसे खर्च हो गए मैम हैं क्लास आपके? वैसे मोस्टली ओवर हो चुकी नहीं है ना। नहीं, अब मैं बस फीलिंग पूछ से तो रही पता कर हूँ, रहे हो। मैं पूछ रही हूँ कि कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देंगे, मतलब कुछ देखिए, पैसे क्या हाँ, खर्च की है। ये मैं समझ नहीं पाई हूँ, कैसे दो क्वेश्चन कर रही हो? कितने दिन ये में पूछ कंप्लीट रही हो है। जाएगा, ये है ना? हाँ। हाँ बस यही एक क्वेश्चन। हाँ फिर पैसे कब हाँ हाँ। खर्चेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर? पैसे कब खर्चेंगे नहीं, एक क्वेश्चन आप देखिए कितने दिनों में घर हाँ, कंप्लीट होगा कितने पहले दिन। दिन में घर कंप्लीट हो जाएगा माता रानी? 3 साल में हो जाएगा माता रानी, 3 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं वही आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके पापा बस वही है, पैसे को लेकर के बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस। बैलेंस बना रहे हैं पैसे को लेकर के, और उस चीज को लेकर के आपके पापा के अंदर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, और कर नहीं पा रहे हैं पैसे, तो वहां पे बहुत ज्यादा अग्रेशन दिख रहा है, मतलब खुद से परेशान दिख रहे हैं, खुद से गुस्सा दिखा रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो रेडी करने के लिए सोचा था, पर पैसे की परेशानी की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज को लेकर म- के कहीं ना कहीं उनके अंदर अग्रेशन दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ जो घर के लिए पैसे उसके पास में रखी हुई है, क्या उसने कुछ खर्चा की है या आपके सभी है। पापा हाँ, जो पैसे क्योंकि था घर वो को तो ले, कंप्लीट। हाँ हाँ। जो पैसे घर के लिए था उसमें से इनके पापा ने कुछ खर्च कर दिया क्या, माता रानी खर्च कर दिया क्या? देखिए, नहीं, ये एज ऑफ सॉर्ट्स आया है कि नहीं, पैसे खर्च को लेकर के नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है, माइंड क्लियर दिख रहा है, तो वो सोच रहे हैं घर बनाना है, तो बनाना है, इस चीज को लेकर के आपके पापा रेडी हैं, किए नहीं है खर्च, क्योंकि यहाँ को लेकर के ब्लेसिंग दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको कार्ड पढ़ाई भी हूँ, तो एज ऑफ सॉर्ट्स है, तो न्यू बिगिनिंग को दिख रहा है, तो कर्ज नहीं किए हैं, है पैसे सेफ रखे होंगे। तो मैम अब 2 या 3 मंथ्स के लिए निकाले कि कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, मतलब सिर्फ छत घर बाकी कैसे है और दो कुछ तीन नहीं। महीने में कंप्लीट होगा? एक मैम साल का सब कुछ निकाल हो गया लीजिए। है, सिर्फ छत छत बाकी है, सिर्फ छत ओके, बाकी है, आप सुन सब रही हो। नहीं मेरी वॉइस आ रही। होगा। 2 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा माता रानी, अर्पिता का घर 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कंप्लीट होने के लिए दिख रहा है, 9 ऑफ वांस आया है, हो जाए, 9 ऑफ वांस आया है, तो हो जाएगा आपका घर कंप्लीट। ओके मैं मैम, मेरा सब ये कुछ हो आपके गया है, पापा ने, सिर्फ छत आपके बाकी पापा है। पैसे की देख रेख कर रहे हैं, खर्च नहीं किए हैं, सारा पैसा है, तो कंप्लीट कर दो, परेशान नहीं। मेरा कह दीजिए ना। आपका क्या है, बोलिए? मेरा गवर्नमेंट मतलब बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। एडमिशन ना? हाँ हाँ। माता रानी, अनीता का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, माता रानी मैसेज, माता रानी मैसेज। हाँ अनीता, चेरी आउट का कार्ड आया है, जो मैं आपको कल ही पढ़ाई थी,
एडमिशन को लेकर के दिख रहा है, एंजल मैसेज दे रहे हैं, परेशान मत हुई, आपका एडमिशन हो जाएगा। ग्रोथ दिख रहा है, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा। स्पिरिचुअल दिख रहे हो, प्योर हार्टेड दिख रहे हो, ग्रोथ वाले दिख रहे हो, तो आप परेशान मत होइए, एडमिशन हो जाएगा। मैम एक और क्वेश्चन पूछे? पूछिए सरकार। मतलब राहुल मेरे पास कब तक में कॉल मैसेज करेगा? राहुल गोस्वामी। हाँ मैम, राहुल नाम गोस्वामी अनीता को कब तक कॉल कर लेंगे माता रानी? मई जून तक कर लेंगे, मई जून तक कर लेंगे माता रानी, मई जून तक। हाँ, मई जून तक को लेकर के एंजल मैसेज दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो दे देंगे। अभी इसको लेकर के दिख रहा है कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में टाइम वो कर रहे हैं, सेलिब्रेशन या कुछ होगा मैरिज को लेकर के या किसी चीज को लेकर के, उसी में बिजी दिख रहे हैं। आपको कर लेंगे कॉल, परेशान मत होइए, क्योंकि ये मतलब पॉजिटिव मैम कार्ड है। मेरा एक और क्वेश्चन कर देंगी क्या? अभी रुक जाइए, किसी का और होगा ना। कपूर जी आपका भी कुछ है? नो चलिए, मैम, मेरा नहीं है कुछ और। चलिए बोलिए महक, एक लास्ट। यस मैम, मेरे लिए एक कार्ड निकाल दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। एक टाइम पे मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को मूव ऑन करना है, बस अपना देखना है अकेले, और एक टाइम पे मैं वापस वहीं चली जाती हूँ कि नहीं, वेट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक टाइम पे कि हाँ, अकेले ही मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ मैं, ऐसा कुछ। महक, महक ना, यस मैम। महक के नीचे क्या है? देखिए महक, आपकी एनर्जी को लेकर के बहुत ही ग्रोथ दिख रहा है। कल का एनर्जी जो आपका था अलग था, आज की एनर्जी को लेकर के आया है, बहुत ही ग्रोथ है। 4 ऑफ वांड्स है। ये रहता है कुछ टाइम को लेकर के सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर एडमिशन हो गया, एडमिशन को लेकर के अगर पूछ रहे हो तो बहुत खुश हो जाओगे। अभी को लेकर के हो सकता है आपका पार्टनर का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, उस चीज को लेकर के दिख रहा है। क्योंकि अभी को लेकर के दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा, छोटी बड़ी को लेकर के दिख रहा है। तो ग्रोथ होने को लेकर के दिख रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे हो, सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हो, ग्रोथ वाले दिख रहे हो, ब्लेसिंग वाले दिख रहे हो। तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है आपके लाइफ में। एक कुछ टाइम। मैम, हाँ बोलिए। आप उस टाइम बोले मैरिज को लेकर, तो मतलब राहुल का मैरिज हो रहा है या किसी और का हो रहा है? किसकी मैरिज? अब आप बोले ना कि मतलब बिजी दिख रहा है, मतलब उसका परिवार में मैरिज वगैरह या कुछ भी करके, ऐसा कुछ बोले थे ना? मैं अभी तो राहुल का निकाली ना, कि राहुल कहीं ना कहीं बिजी दिख रहा है, फैमिली के साथ में बिजी दिख तो रहा है। हो मैरिज सकता है उसके घर पे कुछ मैरिज वैरेज हो, क्योंकि अभी मैरिज की टाइम है, तो वहां पे बिजी होगा, रिलेटिव में कहीं ना कहीं बिजी होगा, ये मैं बोली। टेन नहीं ऑफ मैम, मैं कहा कि मैरिज में पेंटिकल्स तो का वही था। में है, उसकी बहन की तो शादी हो चुका है। अरे तो हो सकता है गांव में, घर में, गांव में रहता है ना वो, हाँ मैम, गांव में रहता है। तो गांव में रहता है तो गांव में बहुत सारी शादियां होती रहती, क्योंकि अभी को लेकर के दिख रहा है फैमिली के साथ में दिख रहा है, वो अभी फैमिली के साथ में बिजी दिख रहा है। पर परेशान मत होइए, ये जो रहता है ये आपका फेस चला जाएगा, जो कहीं ना कहीं परेशानी वाला है, नए फेस को लेकर के दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, ब्लेसिंग दिख रहा है, तो आपको कॉल मैसेज करेगा। 2 महीने का निकाली हूँ मैं, तो अभी जा ही रहा है, मई जून तक कॉल आ जाएगा उसका। और कुछ नहीं? ना मैम, मतलब परेशान वो मत। किसी और से भी बात। मैम मैं परेशान नहीं होती, बट बीच में राहुल कभी उसका किसी और याद से, आ जाता हाँ है ना। हाँ, राहुल किसी और से बात करता है क्या माता रानी? राहुल किसी और से बात करते हैं क्या माता रानी? द लवर का कार्ड आ गया है, जो अभी मैं आपको पढ़ाई थी। मैम मेरे लिए थोड़ा देख लीजिए, क्या सिचुएशन है उसका, किसी से बात कर रहा है क्या? अरे आज तो तुम कल से अपना ही निकालोगी ना, क्यों मुझसे पूछ रही हो? कल से कौन है नहीं, अर्पिता है? अब आप आज आप निकाल दीजिए, कल मैं देख लूंगी। चलिए पूछिए क्या था। मीनाक्षी जी आपका निकाल देंगे। उसके लाइफ में क्या मैम चल रहने रहा दो, है, इससे मेरे किसी से ऊपर बात ट्रस्ट क्या नहीं बोले? कर है। रहा है? क्या बोले अर्पिता? देखिए उसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसी से बात कर रहा है क्या, सुब्रत के लाइफ में देखिए। क्या चल रहा है माता रानी? सुब्रत के लाइफ में क्या चल रहा है माता रानी? क्या चल रहा है? देखिए सुब्रत को लेकर के पूछ रहे थे, द डेविल का कार्ड आया है। द डेविल
जो मैं आपको पढ़ाई थी। मतलब आप उसके साथ में तो रिलेशन में हो, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, समझे, एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हो चैन में ना। आपको पढ़ाई थी ना, मतलब रिलेशन में तो हो, बंधे हुए दिख रहे हो। पर कहीं ना कहीं सुब्रत आपको टाइम नहीं दे रहा है, जो टाइम उसे देना चाहिए, जो पहले आपको दे रहा था। क्लियर, दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है। तो किसी ना किसी एडिक्शन को लेकर के दिख रहा है। ये एडिक्शन किसी का भी हो सकता है। किसी से देखिए बात। देखिए हाँ एडिक्शन तो वही वही है देखिए ना। किसी से बात कर रहा है। एडिक्शन किस चीज को लेकर के है वो आप समझ नहीं रहे हो। एडिक्शन इसी चीज को लेकर के, हाँ वो बात कर रहा होगा क्योंकि एडिक्शन में है ना। वो कब तक जाएंगे देखिए। कौन कब तक जाएगा? वो भी एडिक्शन है या बात कर रहा है वो। थर्ड पार्टी, क्योंकि आपको हम्म। पता भी है वो किससे बात करता है ना। अभी उसे बात करने की तो एडिक्शन है ना, लगी हुई है ना। अभी ये हाँ देखो वही बोल रही हूँ देखिए। अर्पिता के अंदर इतना है कि पढ़ाई करे फिर भी इतना उसके लिए पागल हो रही है। अभी पता भी है कि वो एडिक्शन में है। ये मैं देख लेती हूँ, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। थर्ड पार्टी 6 महीने के अंदर में लाइफ से चली जाएगी माता रानी। सुब्रत और अर्पिता की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी माता रानी 6 महीने के अंदर में। देखिए अभी को लेकर के दिख रहा है, क्योंकि अभी को लेकर के दिख रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव मतलब सॉरी, फाइव ऑफ कप्स दिख रहा है, मतलब कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ से वो चली जाएगी। कुछ ऐसे सुब्रत के उसके बीच में कम्युनिकेशन वीक होगा, लड़ाई हो जाएगी किसी चीज को लेकर के, तो बात नहीं करेगा। देख रहे हो ना, पढ़ाई हूं ना आपको ये कार्ड। हरमीत का आया है। क्या आया है? फाइव ऑफ कप्स। हरमीत। हरमित का नहीं है, फाइव ऑफ कप्स है। 5 of Cups है। हम्म। अच्छा मेरी वॉइस देख रही है क्या तो अभी नेटवर्क उन इशू लोगों है से बोल लड़ाई रही। हो जाएगी तो आपको कॉल करेगा सुब्रत, परेशान मत होइए, जब उधर से लड़ाई होगी तो आपके पास में आ जाएगा। थर्ड पार्टी सबका काम खराब करती आप किक मार के निकाल देना अर्पिता। मैम मेरे हाँ पर हाँ मेरे निकाल देंगे। ये अलग ही है परेशानी। अभी बस करो, इससे अच्छा है आप अरेंज मैरिज कर लो। छोड़ो, छोड़ ही दो। मैं तो कब से कह रही हूँ अर्पिता छोड़ो उसको ऐसा नहीं। छोड़ो। पर देखो बोल रही है अर्पिता का ऐसा प्यार नहीं है। अंधा है। देखो बोल रही है ऐसा हम नहीं है। नहीं मैम, आ, किसी से अटैचमेंट बहुत ज्यादा ही हो आपके जाता है तो। होते हुए भी अर्पिता अगर वो कहीं और जा रहा हम्म, है तो आप भगा दो उसे। नहीं अर्पिता का भगाएगी प्यार अर्पिता। मैम अंधा है। अर्पिता भी वो है ना, अनीता भी, वो भी वैसे ही, वो हाँ। भी 2 नंबर से ही करती है। ये लोग रहते ही हैं, कितना भी अच्छा, समझाओगे। ये भी तो परेशान है। ओवर इमोशनल है ये दोनों। बहुत ज्यादा। तो वही मैं मैम कह आप रही हूँ देख ओवर लीजिए इमोशनल है। कोई ऑप्शन चुन लेना चाहिए क्या बेस्ट होगा मेरे लिए ऑप्शन। क्या बोले? देखिए मेरे लिए कुछ ऑप्शन बेस्ट होगा क्या तब देखेंगे। किस चीज को लेकर के मैंने कार्ड रख दिया, अभी कल अपने नेक्स्ट लेकर के नेक्स्ट निकालना। लाइफ पार्टनर के लिए अगर ये सोचे तो क्या बेटर ये होगा। कल आप कॉल करके खुद हाँ यही निकालना, नहीं बोल तो रही हूँ। मीनाक्षी जी से निकलवा लेना। मैम मैं मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। इसने कल ही कॉल में बोल दिया मैं इसके लिए अब एक भी कार्ड नहीं निकालूंगी। बोल ये रही थी मुझे अगर क्या? 500 भी देके बोला नहीं मैम आप ही बताओ रहने दो दी क्यों रहने दो आप ही बताओ। अच्छा ये अब भी अब दो। मैं इसके लिए एक भी कार्ड नहीं निकालूंगी। ये अब खुद ही निकालेगी अपना। ना अर्पिता। हाँ। नहीं ऐसा नहीं बोला है। हम्म। कल ही बोला है नहीं मैम आप ही बताओ आप ही बोलो। नहीं। हाँ। हम्म। यहाँ पे तो कपूर और महक और अनीता भी प्रूव है। मैं तो मैम लाइफ पे पूछ लेता हूँ सवाल मेरा बचता नहीं सवाल ज्यादातर। अलग ही रहता है इनका। लाइव पे ही जाते हैं पूछने के लिए, और फिर इधर से उधर दौड़ेंगे। मैं तो अपने लाइफ में मैम सेट हूँ। मुझे अपने लिए नहीं मुझे दूसरों के लिए स्टडी कर रही हूँ अब मैं। आप ही आप का तो अच्छा खुद है। तैयारी कर रहे हो ना। है
आप तो तैयारी कर रहे हो खुद ना। हाँ। चलिए, तो अभी बहुत लेट हो गया है, शायद 11:45 हो रहा है। चलिए, ओके मैम। गुड नाइट, जय जय माता दी। माता दी मैम। गुड कल नाइट। जय माता कल दी। मैम कल का क्लास कब से? अरे कल का क्लास है ही नहीं ना अभी। किस चीज को लेकर के? 3 दिन का ही था ना फ्री का। नहीं, आज स्टार्टिंग अब बोले ना कि मंडे से हो जाएगा, मे बी जिस टाइम मैं आपसे पर्सनली लिया था कॉलिंग उस टाइम। मतलब मैं समझी मतलब नहीं, एक बार फिर से बताओ। आप ये बोले थे ना कि मतलब क्लास स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। हाँ हाँ, तो वो तो अभी रुक जाइए ना, क्योंकि अभी बहुत जन का कॉल आ रहा है एडमिशन को लेकर के। तो एडमिशन को लेकर के रहेगा, अगर कपूर जी आपको भी चाहिए तो आप एडमिशन ले लीजिए। आप मुझे यस बताना मैम, मैं नहीं। अभी आपको मैसेज हाँ कर देता हूँ, आप उस पर हाँ क्यूआर भेज दीजिए। हाँ, आप मैनेजर से भी बात कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा। ओके। ओके मैम। तो जय माता दी जी। चलिए, जय माता दी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जय माता दी मैम। जय माता दी।